जो ओयो के फाउंडर है मिस्टर अग्रवाल, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम. सो मिस्टर अग्रवाल वाज आस्क्ड सबसे ज्यादा लोग ओयो क्यों यूज करते हैं, एंड देयर वाज अ स्माइल गिवन. ही सेड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो इंडिया इज अ वेरी रिलीजियस कंट्री. तो सबसे ज्यादा ओयो है ना रिलीजियस टाउन्स में यूज होता है. आपके पास पैसा है तो भी आप लोन लो, उसके बाद एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लो, उसमें लोन मत लेना. क्यों? क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, रेसिडेंशियल में इंटरेस्ट रेट कम होता है. अगेन वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज रेमंड. नाउ दे हैड अ बिगेस्ट लैंड पार्सल पॉसिबल इन थाने, बट वो इतना बड़ा था कि उसका करने का क्या. सो दे वर लाइक टिल अ लॉन्गेस्ट पीरियड हम लोग सोचे थे खरीदेगा कौन. फिर हम लोग को लगा कोई खरीद नहीं रहा है ना, लेट्स डेवलप आवरसेल्फ, एंड दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब इन थाने. Like इंडिया के स्टडी करो, we sell anywhere from 650,000 homes per year. China was going through the worst phase last. China में housing crisis था पूरा, बराबर है, but they sold 1.2 crore homes. So the worst year of China, still the best year of India उसको touch नहीं कर पाया था. सो चिंतन सर, वेलकम टू द स्टूडियो फाइनली. सो हम बहुत ज़्यादा पहले नहीं मिले, हम आई थिंक अराउंड 10 days पहले फर्स्ट टाइम मिले. एंड चिंतन सर इज़ लाइक अ सीरियल, आई कुड से अकम्पलिशमेंट करने वाले पर्सन. तो मैं एक हल्का सा इंट्रो दे देता हूँ. जनरली जब मैं इंट्रो देता हूँ सो याद करके दे देता हूँ, बट चिंतन सर का लिखना पड़ा है बिकॉज इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. सो लेट्स स्टार्ट सर. रियल एस्टेट एंथुसियास्ट, स्ट्रैटेजिस्ट, फोर्ब्स इंडिया 2022 के अंदर आप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिस्ट में थे. इसके अलावा यू हैव बीन दी फाउंडिंग पार्टनर ऑफ वाइसबिज. इसके अलावा आपने 2023 में रियल एस्टेट बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है एमएसएमई मिनिस्ट्री से. और इसके अलावा यू हैव बिन रनिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस एमएमआर इन केडीएमसी रीजन, और आप कंसल्टिंग स्ट्रैटेजी बनाने का काम भी करते हो फॉर डेवलपर्स. इसके अलावा यू हैव बीन ऑन पैनल्स ऑन CNN न्यूज़ 18, आज तक, ET, रिपब्लिक टीवी, प्रॉपर्टी गुरु, लॉन्ग लिस्ट. और इसके अलावा जी बिजनेस ने आपको रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया था पिछले साल. एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. और थोड़ा वाइसबिज के बारे में भी बात कर देता हूँ. ऑब्वियसली इट्स अ डेवलपिंग कंपनी भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चिंतन सर आज कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स, फाइनेंसियर्स और पब्लिक सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाना, उनके लिए प्रॉपर डेटा कलेक्ट करने जैसी चीज़ें जो है एक प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं. सो आज रियल एस्टेट के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन चिंतन सर से जो निटी ग्रिटी होती है, एंड ऑब्वियसली इज़ वेरी यंग. जनरली हम बिल्डर के बारे में बात करते हैं तो एक ओल्ड पर्सन की इमेज आती है. सो एज अ यंग पर्सन कई सारे उनके ओपिनियंस जो है जो मेरी यंग ऑडियंस के लिए भी वैलिड होगी, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी लाइक, हाउ आर यू टुडे? So I'm super good, bro, and very very excited to come on your show. I have seen a lot of your videos, और स्पेशली 3-4 एपिसोड्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे, जिसमें आई सॉ लाइक बिग रियल एस्टेट जर्नलिस्ट को आपने जिस वे में यू आस्क गुड क्वेश्चंस. सो वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. ओके, थैंक यू. सो अप्रिसिएशन सुनना अच्छा ही लगता है हमेशा. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी स्ट्रेट अवे, क्योंकि जब मैं आपके बिजनेस के बारे में पढ़ रहा था, सो आपने उसमें बार बार एक शब्द जो दिख रहा था, दैट वाज स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग हम करते हैं. एक डेवलपर है, पैसा लगा रहा है, तो क्या स्ट्रैटेजी होती है जो इतना सोच के लगानी पड़ती है? इफ यू कुड इलैबोरेट. सो व्हाट हैपेंस ब्रो इज लाइक स्ट्रैटेजी के भी पहले आता है एक मार्केट रिसर्च. सो व्हेनेवर anyone ask me कि what are you, I say I'm a real estate enthusiast. What does my company do? We say we do apart development. मेरा जो एक मार्केट रिसर्च फर्म है, we are into strategic planning and we are into closure management. So मार्केट रिसर्च बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट आज आप बना रहे हो, इफ़ यू नो व्हाट इज़ द मार्केट, लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से अगर आप डिज़ाइन कर सको, उसके हिसाब से आप वो डेटा एक आर्किटेक्ट को दे सको डिज़ाइनिंग के पहले, तो वो अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है. ये जो भी डेटा एक बार आता है, आप बैठते हो आर्किटेक्ट के पास प्लानिंग के लिए, वो प्लानिंग को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते हैं. आज रियल एस्टेट कोई भी बनाएगा और कोई भी बेचेगा. आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक रियल एस्टेट.
it's not very difficult to sell real estate. But it is very difficult to make good real estate. It is very difficult to sell faster और very strategically. आज सब आपको बहुत सस्ते में बेचोगे तो यू विल नॉट मेक प्रॉफिट्स. बट देयर समथिंग कॉल्ड एज प्राइस फीजिंग. आपको पता रहना चाहिए कि लॉन्च में मुझे कितना स्क्वायर फीट बेचना है. मेरा जैसा बिल्डिंग का काम चालू हुआ तो 4th 5th 6th स्लैब तक मेरे को कितना इन्वेंट्री सेल करना है, या हर थोड़े थोड़े स्लैब में मेरे को कितना इन्वेंट्री बेचना है. अच्छा, उसके साथ आपका प्राइस भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज आपको अगर एवरेज 100 रुपीज लाना है, सो यू कांट सेल एवरीथिंग एट 100. यू विल स्टार्ट एट 98, देन सेल सम इन्वेंट्री एट 100, देन यू विल हैव टू सेल समथिंग एट 102 104, तब जाके आपको एवरेज 100 का आएगा. सो यू नो, प्लानिंग इज द की फॉर एनी बिजनेस. एंड रियल एस्टेट में तो बिकॉज वी आर टॉकिंग विद नंबर्स, आज आप कितना कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप देखो, इफ इट इज से 200-300 फ्लैट्स, कंसिडर 80 to 90 lakhs जो यूजुअली आजकल मुंबई में फ्लैट्स का रेट्स होता है. आई एम श्योर ये वीडियो देख के बहुत लोग बोलेंगे यार 80 लाख का कहाँ फ्लैट होता है. बट यू नो, इफ देयर इज अ मुंबई ऑडियंस, दे विल से 80 lakhs में 1 BHK मिलना मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो द मार्केट वेयर आई एम वेरी like you know very aggressively we are working, like say Mumbai, 80 lakhs का जो एवरेज अगर फ्लैट बिकता है तो 200-250 इन्वेंट्री अगर हो तो यू आर इजीली क्रॉसिंग अ वेरी बिग नंबर, जो एक FMCG कंपनी के सेल के आजू बाजू होता है. तो आप जब इतना बड़ा इन्वेंट्री सेल कर रहे हो तो यू शुड अंडरस्टैंड मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो रिसर्च आपने कर लिया, उसके बाद उसको जो प्लानिंग करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास डेटा आज आपको सब मिलता है ऑन द इंटरनेट. यू कैन गेट एवरीथिंग टुडे, बट उसको डेटा को समझना कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसको डेटा को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसको बेचना, लाइक क्लोजर मैनेजमेंट, सेलिंग. जो भी कंपनी अच्छा कर रहा है, they are one of the top companies. Any top real estate companies in the world, I'm not talking about Mumbai, I'm not talking about Maharashtra, I'm not talking about India. आप पूरे वर्ल्ड का कोई भी रियल एस्टेट कंपनी सर्च कर लो, समझ लो, अगर उसका सेल्स का टीम सुपर्ब है, देन इट्स अ सक्सेसफुल कंपनी. और ये एक स्पेशली एक ट्रेडिशनल डेवलपर को समझना ज़रूरी है टू बेसिकली एंटर इन दैट नेक्स्ट लीग कहे. आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल ऐसे में मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आई नो फ्यू ऑफ माई पीपल, लाइक माई डैड इज मोर वेब सेवी, मोर like you know technology savvy than me. He started using booking like you know airline tickets, movie tickets before me. So ये अपने आप पे रहता है. Like I know a lot of developers in the age group of 50 and 60. One of my very dear friends and someone I look up to, Mr. Niranjan Hiranandani. Like वो जितने tech savvy है, मुझे नहीं लगता कोई भी रहेगा हमारे इंडस्ट्री में. He knows what reel is working good. You know, you should check out his Instagram. You will come to know what does social media mean. Yes. So एक ये अप्रोच कुछ लोगों को पता रहता है, बट वो चीज का यूज बेस्ट कैसे आप आपके कंपनी में कर सकते हो, आपकी प्रोसेसेस को और अलाइन करने के लिए, दैट इज आई थिंक व्हाट मेक्स डिफरेंस इन अ गुड रियल एस्टेट कंपनी. यस. सो जैसे अभी लास्ट में थोड़ा टेक्नोलॉजी की बात हुई, आई वांट टू आस्क यू कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी मार्केट में कितना इम्पैक्टफुल रहा है, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू इयर्स. आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत गेम चेंजर है, और हर थोड़े साल में कुछ अलग आता है जो सब कुछ चेंज कर जाता है. जैसे टेक्नोलॉजी दो पार्ट में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. वन इज प्री कंस्ट्रक्शन और प्री डिजाइन, वन इज द डिजाइन फेज, वन इज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, एंड अगेन देयर इज अ डिफरेंट मशीनरी गोइंग ऑन ऑफ सेल्स, जो हम लोग तो इंडिया में लॉन्च में ही सेल करना चालू करते हैं. तो मार्केट रिसर्च में टेक्नोलॉजी, यस, डेटा माइनिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें टेक्नोलॉजी का तो आपको पता है कि अगर मैं पेपर्स पे आज कुछ करने जाऊँ तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यू नो आई हैव समथिंग ऑन एक्सेल शीट और उसमें मैं लिख दूँ कि ये मंथ से ये मंथ के बीच में सबसे ज़्यादा फ्लैट्स कौन से बिके थे. सो टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड द वे वी स्टडी रियल एस्टेट. डिजाइनिंग में यू नो आर्किटेक्ट्स
अपने को कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले के वीडियोस देखते कि 100 आर्किटेक्ट्स बड़े बड़े ड्राइंग्स बना रहे हैं. नाउ one person can Yes. make all those in AutoCAD, and I think in next 5 years some AI tool will come जो कि अपन क्या सोच रहे हैं उसके पहले चीज बना देंगे. सो यू नो टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एवरी डे, बट उसका राइट यूज करके कौन बेस्ट चर्न आउट कर रहा है रिजल्ट, दैट इज आई थिंक विच इज मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस. CRM, customer relationship management, now that is a very interesting part of real estate. और डेटा ये बताता है हम लोग के पर्सनल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में कि 20 to 25% रिपीट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ही डेटा से. मतलब Okay. जिसने अगर हमारे प्रोजेक्ट्स में ऑफिस खरीदी है, घर खरीदा है, कोई मॉल्स में स्पेस खरीदी होगी, वही बंदे को अगर हम लोग रीटारगेट कर रहे हैं, वही बंदे के साथ अगर रिलेशनशिप मेंटेन किया है, दे आर एबल टू गेट मोर पीपल कम इनटू द एंटायर फैमिली Yeah. of new buyers coming through them, or they want to upgrade. So you know data is everywhere. उसको right use करके पहले समझ के. और एक पॉइंट है कि यू नो द वर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज यू इन्वेस्ट इनटू द बेस्ट टेक्नोलॉजी, पर अगर आपका टीम रेडी नहीं है उसको यूज करने के लिए, सो इट विल बी सुपर वेस्ट. सो Yes. whichever app, whichever technology, whichever you know tech that you want to invest, get your top level management या जो उसको यूज करने वाला है, get him or her involved, तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा बेटर आएगा. एक छोटा आंसर टू योर वन क्वेश्चन. मेरे आंसर्स थोड़े बहुत डिटेल्ड रहते हैं, बट व्हाट यू वांटेड टू से इज टेक्नोलॉजी. आई थिंक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी बिजनेस एंड फॉर रियल एस्टेट. तो आई पर्सनली फील इफ यू आर टेक सेवी, योर लाइफ बिकम्स मोर इजियर. मुझे ऐसा लगता है कि हमारा खुद का बिजनेस, बिकॉज देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच डेटा वी कैन प्रोसेस, हम खुद अपने बिजनेस को समझ नहीं पाते. डेटा हमको हमारा ही बिजनेस अलग पर्सपेक्टिव से दिखा देता है. एग्जैक्टली. इवन बिकॉज बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया पे नंबर्स इज अ वेरी बिग थिंग. सो छोटा छोटा डेटा भी आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट वो करता लोग है. बोलते हैं ना, आंखें झूठ नहीं बोलती, हाँ, डेटा झूठ नहीं डेटा बोलता. झूठ नहीं बोलता. सो सर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैंडेट प्लेयर्स फ्यू मिनट बैक. राइट. पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था मैंडेट प्लेयर्स क्या होता है. राइट. मुझे लगता था मैंडेट मतलब वो बैंक में साइन कराते हैं, वो जो स्लिप होती है उसको कहते हैं. बट रोल ऑफ मैंडेट प्लेयर्स हैज इंक्रीज्ड अ लॉट इन रियल एस्टेट. मैं चाहता हूँ थोड़ा आप इस पे बोले. सो मैंडेट्स इज समथिंग विच इज लाइक पहले भी होता था, लोग अंडरराइट करते थे, बट द वे वी आर डूइंग इट. कैन यू लाइक एक्सप्लेन कि है क्या मैंडेट Okay, प्लेयर, so- क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा. So there are a lot of real estate developers who have a good financial capability, Mhm. who have good land that they want to develop. उन्होंने 20, 30, 40 फ्लैट्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट अभी उनको कुछ 200, 300, 400 इन्वेंट्री वाले प्रोजेक्ट्स करने हैं. उनके पास लैंड भी है या वो लैंड खरीदने का सोच रहे हैं. बिल्कुल वही फेज में दे कैन गेट इन टच विद अ कंपनी लाइक वाइसबिज और अदर गुड प्लेयर्स हु आर डूइंग mandates in Mumbai or other markets of the country. ये कंपनी आपके साथ प्रोजेक्ट को अक्वायर करने के पहले जॉइन हैंड्स करता है. ओके. दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वो पर्टिकुलर लैंड जो कि आप खरीदना चाहते हो, वो पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में रियल एस्टेट क्या है, ओके. क्या बिक रहा है. 1 BHK बिक रहे हैं या 2 BHK बिक रहे हैं. अगर 1 BHK भी बिक रहा है तो 1 BHK का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आज 450 स्क्वायर फीट का भी 1 BHK होता है. जो लोग हंस रहे हैं 450 का कौन होता है, बट 450 का आजकल लोग बोलते हैं लैविश 1 BHK. There is a 350 स्क्वायर फीट 1 BHK. There is a 500, 600 odd स्क्वायर फीट का 1 BHK. So क्या है 1 BHK, क्या है 2 BHK, क्या चल सकता है, वो आपको मार्केट रिसर्च के थ्रू पता चलेगा. सो कंपनी लाइक अस सबसे पहले मार्केट रिसर्च करवाएगा, मार्केट रिसर्च करेगा. एक बार वो डेटा जैसे मिलता है, वी हैव दोज डेटा, वी सिट विद द आर्किटेक्ट्स. मतलब डेवलपर के साथ वाइसबिज का टीम जाके आर्किटेक्ट को ब्रीफ देगा. सो आर्किटेक्ट लव्स अस बिकॉज उनको हर चीज स्पून फेड मिलता है. दे नो कि मुझे क्या चाहिए. लाइक हम लोग कभी कभी तो उसको बोल भी देते हैं कि सर आपका जो वास्तु का जो बेस्ट ईस्ट वेस्ट एंट्री है ना, वो आप 3 BHK इसका रखना. अगर आप 2 BHK बना रहे हो ना, तो ये थोड़ा अलग एंट्री दोगे चलेगा, क्योंकि मुझे पता है लोग ज्वाइन करके उसको बेस्ट एंट्री कर देंगे.
यू आर गेटिंग इट? Yes. या Yeah. बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ऐसा भी बहुत बार बोलते हैं. तो वो जो फ्लैट है ना, जो 1 BHK सब लेने ही वाले हैं, उसमें थोड़ा वास्तु का 19-20 होगा तो चलेगा, क्योंकि मेरा 1 BHK लेने वाले बहुत जन होंगे. सो यू नो दैट इज ओके. अभी यहाँ पे भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है. यू नो, जस्ट इफ यू गो बैक 5 years back, 1 BHK was the most hot selling unit of multiple markets in Mumbai. Today 1 BHK लेने वाले बहुत कम लोग हैं, 2 BHK लेने वाले कम लोग हैं, 3 BHK बहुत ज्यादा डिमांड में है. So you know, market is evolving every Yes. day. So your market research has to be spot on. It has to start analyzing के फ्यूचर में क्या हो सकता है. जैसे कुछ दिन पहले लोगों को घर ही चाहिए था, बट आज सबको बालकनीज चाहिए. Right. They want maximum, like, you know, sunlight, height, air, ventilation in their homes. Yeah. You are understanding? So Yes, all yes, these things are something that comes out in market research. They are applied in the product designing in strategic planning. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है क्लोजर मैनेजमेंट. अगर आपने सब कर लिया बट आप सेल नहीं कर पाए एट द राइट मोमेंट, तो आपका प्रोजेक्ट या तो अटक जाएगा, या तो आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता था शायद वो प्रॉफिटेबिलिटी आप नहीं रीच करोगे. आज रियल एस्टेट में आप कितना फास्ट बना रहे हो, कितना अच्छा बना रहे हो, और वो प्रोडक्ट इतना अच्छा आपने बनाया है कि जिससे आपका गुडविल बढ़ा और आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट इजीली सेल करना इजी हो गया. द होल प्रोसेस हैज बिकम लाइक दैट. अभी ये चीज करते करते चिंतन वसानी और वाइसबिज कैन डू 2-3-4 प्रोजेक्ट एज डेवलपर, बट वी कैन ऑफर दिस सेम सर्विसेज टू मल्टीपल डेवलपर्स. बिकॉज जो हम लोग को पसंद है, लाइक आप मुझे आज कुछ भी टेक्निकल चीजें पूछोगे कि सर आर्किटेक्ट के मीटिंग में क्या होता है, ये होता है, वो होता है, मैं बोलूँगा हाँ बहुत मजा आता है, इट्स इंटरेस्टिंग. बट इफ यू आस्क मी मेरा चॉइस क्या है, तो मार्केट अपन कैंपेन क्या करेंगे, सेल के नंबर्स को अपने को कैसे डिराइव करना है. सो यू नो एवरीवन हैज दैट काइंड ऑफ liking on one particular field. Yes. One particular department. With me it is marketing and sales. And for that we saw the need कि हम लोग जो कर रहे हैं हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स में, वो सर्विस हम लोग और लोगों को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में ऑफर कर सके. जिससे टुडे वी कैन से लाइक आई स्टे एट बोरिवली, my office head office is at Borivali, but I have one project which has more than 1100 flats in Titwala. It's almost 2.5 hours drive for me. But you know, उसको सबसे पैशनेट अभी तक मैं वो प्रोजेक्ट के बारे में था, क्योंकि वो मुझे पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना करने मिला था. एक ऐसा एक आई से इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड. लाइक यू नो, यू आर डूइंग समथिंग इन बोरिवली, टुमारो यू डू समथिंग इन जुहू, अगेन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. एवरी मार्केट इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट. उसमें अगर आपको ऐसा कोई हैंड होल्ड कर सके या आपके साथ इस जर्नी में बिता सके, दैट इज व्हाट अ मैंडेट कंपनी कैन डू. आपको सेल का एक थोड़ा, इट इज काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी कि भाई मेरा आज 500 crores का टर्नओवर मुझे करना है, तो आई हैव समवन हु कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ द सेल्स पार्ट. तो मैं कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर सकूं, प्लानिंग और यू नो ऑल द परमिशंस लाने पे फोकस कर सकूं. तो अपन कैसे अपना चीजों को डिवाइड कर सके, दैट इज व्हाट अ मैंडेट कंपनी डज. व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम हियर इज कि पहले वो पेपर मैप था एंड अ मैंडेट कंपनी सडनली टर्न्स इट इनटू अ गार्मेंट सिस्टम जिसमें सब जीपीएस वगैरह है, तो रूट जो है डेवलपर का दैट बिकम्स मच क्लियरर. आई थिंक अगर आपके पास आज ऑफिस में 5 जन होंगे, वो 5 जन, वो लगान की मूवी थी, एक बॉल के पीछे पहले सब लोग भाग रहे थे, बट देन यू नो यू डिड अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. भुवन ने आके बोला अच्छा जो वो उधर खड़ा है ना, वो बॉल के पीछे भागेगा, जो इधर खड़ा है वो ये करेगा, और जो विकेट कीपिंग कर रहा है वो चुपचाप विकेट्स के पास करेगा कि जब वो बंदा बैट्समैन अगर भाग रहा है और उसको आउट कर सके. सो आई थिंक एनी बिजनेस इज समथिंग लाइक व्हाट भुवन डिड इन लगान. रिसोर्स मैनेजमेंट, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेस, जो अपने को एमबीए में सिखाया जाता था. अपने को लगता था ये कभी यूज होगा, बट आज यू नो इट कम्स बैक. SWOT एनालिसिस, लाइक मैं ऐसा सोचता था ये SWOT क्या होगा. आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक माय फ्रेंड साहिल इफ इज वाचिंग, हम लोग हंसते थे यार ये सब लाइफ में कब यूज होगा. बट एक्चुअली टुडे व्हेन वी आर गोइंग फॉर प्रेजेंटेशन, तो मैं वो SWOT बनाता हूँ. यू नो वी यूज दिस जार्गन्स व्हिच वी हैव बीन टॉट इन कॉलेज. तो अभी वो टीचर्स बहुत याद आते हैं यार, ये लोग एकदम सही सिखा के गए. करेक्ट. सो
आई थिंक बहुत लोग है ना रियल एस्टेट को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं समझते हैं. ज़मीन लिया, बिल्डिंग बनाया, बेच दिया, पैसा. दिस इज जनरली व्हाट पीपल थिंक. बट जो एवोल्यूशन हुआ है वो आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड. क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, यू कैन जस्ट बी अ कस्टमर ऑल्सो. बट ये चीज़ें जानने की वजह से समहाउ योर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो चेंजेस. कौन सा डेवलपर आपको कैसे सर्विस वगैरह दे रहा है उसके हिसाब से. बट not everything is always perfect. So I want to ask you कि what are the biggest problems this industry is facing right now? आई थिंक अगर मैं मार्केटिंग और सेल्स पार्ट के बारे में अगर बताऊँ तो आई थिंक अगर मैं मार्केटिंग और सेल्स पर्सपेक्टिव के साथ अगर बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत डेवलपर्स या बहुत मैंडेट कंपनीज या बहुत ब्रोकर्स वो वन टाइम डील के बारे में सोचते हैं कि आज मुझे बेचना है, वो मेरा टारगेट है, फिर मैं झूठ बोलूँ या ओवर प्रॉमिस करूँ या कुछ भी ऐसा करूँ जो शायद पॉसिबल ही ना हो. They don't understand that today one transaction that you do and one mistake that you might have made or one miscommunication given from your side, that person will again never come back to you. आज मैं बोलता हूँ कि आज मेरे पास अगर एक ट्रांजैक्शन होता है, मेरा ये डायलॉग होता है उनको, आई ऑलवेज टेल दिस, आई एम नॉट सिटिंग विद यू फॉर दिस वन ट्रांजैक्शन. क्योंकि आज अगर मैंने 1 1.5 2 3 घंटा आपके साथ इन्वेस्ट किया है इस पॉडकास्ट पे, आई वॉन्ट टूडे ब्रो कि टुमारो व्हेन यू थिंक कि चिंतन आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 100 crores इनटू रियल एस्टेट, फर्स्ट पर्सन आपने सोचना चाहिए मेरे बारे में. सी अगर मुझे पॉडकास्ट नेक्स्ट करना होगा या मुझे जैसे मैं आई सी योर पेज, यू टॉक अ लॉट अबाउट इंफ्रा, यू टॉक अ लॉट अबाउट मल्टीपल थिंग्स अबाउट इंफ्रा, तो मैं आई नो कि आई हैव दिस पर्सन, आई कैन गेट इन टच विद यू. Same with you. I expect the back. I Real expect the estate. same thing back from you. You would get in touch with me whenever you have anything to do with real estate. So that thing, understanding is super important for anyone who's in this cycle of real estate. कि आज आप जो बेच रहे हो आप रिलेशंस बनाओ, डोंट ओवरसेल एंड प्रॉमिस जो भी आपने किया है उसको डिलीवर करो. फिर आप ब्रोकर हो या मैंडेट कंपनी हो या रियल एस्टेट डेवलपर हो, आप वो करोगे, देन आई डोंट थिंक आपको सक्सेस के लिए या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अक्वायर करने के लिए कुछ रोक सकेगा. सो दैट वन थिंग आई फील इज मिसिंग राइट नाउ. मैं मतलब जितना मेरा सेल्स से एक्सपीरियंस है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लाइक आप प्रॉब्लम समझते हो, नीड जनरेशन करते हो, रैपो बिल्डिंग करते हो, ट्रस्ट बनाते हो, एंड देन देयर इज अ क्लोजर. लेकिन आई थिंक मोस्ट पीपल एंड द प्रोसेस एट क्लोजर ओनली. या फिर वो रैपो बिल्डिंग के अंदर जो आप बात कर रहे थे कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बार बार उस पर्सन को अपना कस्टमर या पार्टनर बनाने के लिए जरिए वो मिस आउट होता है. And I think you highlighted that properly. See, I also want to add one more thing. Like it happens. Like, you know, what happens is age discounting. I started my career when I was 24. Okay. Still today, I think whatever we would have done at least 700 to 1000 transactions every year. 70-80 लोगों के साथ मैं पर्सनली मिला रहूंगा. आज उन लोग सबके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा. एक टाइम था कुछ साल पहले वेर आई यूज टू बी सो मच इनटू माइक्रो मैनेजमेंट. अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन से मेरे साथ एक रैपो था, ही वुड बी मोर कंफर्टेबल, शी वुड बी मोर कंफर्टेबल डिस्कसिंग एवरीथिंग विद मी. बट ओवर टाइम मैंने प्रोसेसेस बनाने का ट्राई किया है. क्योंकि आज अगर मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, कोई मुझे 3 कॉल्स करेगा जो कि शायद मेरे एस्केलेशन की जरूरत ही नहीं है. यू नो, मिस्टर XYZ जो कि उसका डिपार्टमेंट में आता है, दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद दैट. सी आप ऑन द स्पॉट करोगे तो वो उनको लगेगा अरे इसको बहुत अभी टाइम नहीं है, अभी नया स्टाफ रख रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है. बट वो भी करना बहुत जरूरी है. इफ यू स्टार्ट बीइंग अ माइक्रो मैनेजर, यू विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट यू नो आर मोर इम्पोर्टेंट. सो बिल्डिंग द राइट टीम, इवन दे शुड बी आंसरेबल. आज आप नहीं कर रहे हो, आपका टीम भी आंसर नहीं कर रहा है, देन इट विल नॉट वर्क. वैसा. सो नजर हटी दुर्घटना घटी. आई थिंक ये किसी भी इंडस्ट्री में मैंने जितने भी लोगों से सुना है हु आर वेल एस्टेब्लिश्ड, सबने बोला है आपका बिजनेस कोर जो काम आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो वो तो है, बट योर टीम बिल्डिंग इज इवन मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि उसके बिना वो हाउस ऑफ कार्ड्स जो है वो गिर जाएगा. राइट. सो द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू नेक्स्ट इज कि थोड़ा ना भी हम डेवलपर वाले साइड से कंज्यूमर वाले साइड पे आते हैं. फ्रॉम यू, व्हाट आर दोज थिंग्स जो एक कस्टमर को ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर मेकिंग अ डिसीजन
while purchasing real estate? What would be those key points? I think अंडरस्टैंडिंग योर पर्टिकुलर नीड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आज आप घर जो लेना के बारे में सोच रहे हो, आपके अकेले का वो डिसीजन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द एंटायर फैमिली. क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए शायद आपकी फैमिली को कुछ और आपका और सबको सेम पेज पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो यू नो मेक अ चेकलिस्ट सिटिंग विद द एंटायर फैमिली. whoever is gonna enjoy that home more than you or equally with you. Second, plan for next 10 years. क्योंकि आज आपने अगर घर खरीदा, यू आर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी, यू आर पेइंग रजिस्ट्रेशन, इफ इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन यू आर पेइंग जीएसटी. और जब आपको घर का पोजेशन मिलता है, आपका सैलरी बढ़ गया, यू हैव मनी, तो लगता है यार एक BHK एक्स्ट्रा ले लिया होता ना, तो वो बच्चे का शादी होने के बाद भी, या मेरा जो एक्स्ट्रा कपड़ों का भी मैं आराम से रख पाता था. सो यू नो इफ एट ऑल यू फील योर फिनेंसेस आर राइट, यू हैव बैंकिंग का अच्छा आपको बैकिंग मिल रहा है, ट्राई टू बाय अ हाउस थिंकिंग ऑफ नेक्स्ट 10 years. क्योंकि इट इज समथिंग दैट यू डोंट बाई एवरी ईयर, एवरी 10 years. कुछ लोग तो एक ही घर में पूरा लाइफ बिता देते हैं. सो यू नो वो एक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, मेरा ये रिपीटेटिव लगेगा, बट ऑलवेज हैव अ बैंकिंग लोन वेन एवर यू आर बाइंग अ हाउस. वन, उसके बहुत टैक्सेशन बेनिफिट्स है जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बता सकता है. सेकेंड, वेन एवर अ बैंक इज गिविंग यू मनी, बैंक ने पूरा लीगल चेकअप किया रहेगा. कोई भी आप प्रोजेक्ट में जाओगे, दे माइट हैव एन APF नंबर, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नंबर. All the banks they give this number to a good developer जिसका उसने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स देखा होगा. और आप बैंक को जाके बोलोगे कि मैं ये पर्टिकुलर XYZ प्रोजेक्ट में फ्लैट ले रहा हूँ, इसका APF नंबर ये है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है. जो नंबर से they can get all the documents. Yes. So always try and go to a bank whenever you are planning to buy a home. Take a loan if at all, and during while you're taking a loan make sure आप बहुत क्लियर रहो बैंक के साथ कि मेरे पास जब कल पैसा आएगा एंड आई वांट टू पे यू बैक, देयर वुड बी नो पेनल्टी चार्जेस, प्री पेनल्टी अपना पेमेंट के चार्जेस, ये सब चीज़ों के बारे में भी आप नेगोशिएट कर सकते हो. एक और हैक बताता हूँ. आप जैसे एक डेवलपर के पास पैसों का नेगोशिएट करते हो, बैंक के साथ भी आप परसेंटेज पे नेगोशिएट कर सकते हो. सो यू नो ट्राई डूइंग दैट. ट्राई हैविंग अ चैनल पार्टनर और अ ब्रोकर व्हेन यू आर बाइंग अ फ्लैट. उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ. एक ब्रोकर ने वो डेवलपर के साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस किए होंगे, ये नहीं कोई और प्रोजेक्ट में भी किए रहेंगे, तो उसको पता रहेगा कि वो डेवलपर कैसा है. सो ही वुड बी मोर हैप्पियर इन गेटिंग अ गुड डील फॉर यू बिकॉज ही इज अर्निंग फ्रॉम द डेवलपर. सेकेंडली, उसको आपके साथ भी रिलेशनशिप ग्रो करना है, और वो बंदा बेचारा इतना अगर आपको टाइम दे रहा है तो अपने हक से उसको पैसा कमाने देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी इंडस्ट्री है. आज आप स्टॉक मार्केट फॉलो करते हो तो दो टाइप के लोग रहते हैं, जो खुद बाई करते हैं और जो एडवाइजर्स को बोलते हैं कि यार बेस्ट चीज़ क्या है. तो यू नो इट्स जस्ट लाइक दैट. अ स्टॉक मार्केट एडवाइजर जो रहता है, ही नोज अ लॉट अबाउट, वो डिटेलिंग में जाता है. सो ऑलवेज लुक फॉर अ चैनल पार्टनर हु इज इनटू R&R, रिसर्च एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हु इज गुड एट रिसर्च. ऐसे कोई भी आपको बोलेगा सर ये लो, अच्छा ये लो. सी आप किसी को मिलते हो ना, आपको 2 या 3 मीटिंग में यू गेट टू नो कि वो बंदा क्या है. आज उस दिन जब हम लोग फर्स्ट टाइम मेटा के ऑफिस में मिले थे, आई थिंक आई मेट 10-20 पीपल, बट जो 4-5 लोगों को मुझे याद है, यू आर वन ऑफ देम. और शायद आपको भी, यू इनवाइटेड मी, यू नो दैट कनेक्शन यू फील. Same is like that. I think a lot of channel partners also who are watching this podcast, it is all about relationship management. Today you go to events, network, automatically you get people who are interested to buy your product or buy something with you. Yes. So anyone who is buying a home, bank loan is very important. Have a good help of a broker. Have a good understanding of what the market research is. आज आपके पास ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाता है, एंड
एक और चीज बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं इज गेटिंग इन टच विद अ टैक्सेशन एडवाइजर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ लॉयर. ओके. आज क्या होता है, ये लोग आपको पूरा आपका अकाउंटिंग आपका पूरा समझते हैं. आज आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया होगा तो उस पे आपको कोई कैपिटल गेन आ रहा है, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा, जैसे वो लोग इंडेक्सेशन करके आपको बताएंगे, वो नंबर्स विल मेक मोर सेंस फॉर यू. यस. एट टाइम्स इफ यू डोंट बाय रियल एस्टेट, आप उल्टे का लॉस कर रहे हो. Correct. अभी ये सब चीजों को अगर आपको नॉलेज नहीं है या है तो भी, अगर आपका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप सिट डाउन विद हिम. Like I'll give you my example. Like in my case, even when I want to buy a good car or buy any car, I get in touch with my chartered accountant. Of course, my chartered accountant is at my home because my sister is a CA. We have one of the taxation companies, but I see the value which a CA can add, a value which a lawyer can add when you are taking this very big decision of your life. ये तो मैंने भी पर्सनली ऑब्जर्व किया है, नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, बट अ गुड सीए कैन हेल्प यू ट्रेमेंडसली. See, दूसरा ये तो क्या मैंने होता भी है, देखा है. दूसरा और एक चीज मैंने नोटिस की है, a good chartered accountant, he might also have a lot of connections with a good developer. शायद वो उसका क्लाइंट होगा, तो उसको उस बंदे का हर चीज पता रहेगा कि उसका फंडिंग कैसा है, उसका हाउ इज द बैकिंग, उसका नेचर कैसा है. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन एक्चुअली दे हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. And lawyers, of course, like यार legal, if you have a good legal team or if you have a good legal understanding, you can go places. मेरे को ना एक मतलब ये सवाल लिटिल गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक ये था. जब मुझे ये सिनेरियो फेस करना पड़ता ड्यूरिंग अ परचेस, सो एक नई चीज़ मुझे जब पता चली थी वो ये थी कि देर आर सम डेवलपर्स जो खुद इन्वेस्ट करते हैं टू बेसिकली फॉर कंस्ट्रक्शन, और कुछ डेवलपर्स मॉर्गेज करते हैं. सो कैन यू लाइक लिटिल बिट एक्सप्लेन मी लाइक कि ये मॉडल जो है आजकल फाइनेंसिंग का फॉर अ प्रोजेक्ट, ये कैसे फंक्शन करता है, एंड क्या एज अ बायर आपका बिल्डर आपका ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो कैसे फाइनेंस कर रहा है, या आपको मैटर करता है या नहीं. See, आज कोई लिस्टेड कंपनीज को भी अगर आप देखोगे, they might have 100, 200, 300 crore loan going on. हाँ. So I don't think that should be a problem if they have all the permissions sorted. आज कोई भी प्रोजेक्ट में आप मुंबई में घर खरीद रहे हो, यू शुड हैव अ रेरा नंबर, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट. वो आप बंदा आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, आपको बोलेगा अरे रेरा नंबर आने वाला है, बस अभी मैं तुड़वा रहा हूँ, सब सॉर्टेड है, हाँ. तू खाली Invest पैसा करके. भिजवा दे. कौन से अकाउंट में? अरे एक रैंडम अकाउंट में भिजवा दे, बाद में अपन देख लेंगे क्या करने का. इट्स अ स्टूपिड थिंग, डोंट डू इट. Only and only invest in a RERA approved project. Whatever money that you are paying, it has to go in the RERA account. अकाउंट. And उसके लिए मैं बोलता हूँ ऑलवेज गो फॉर अ हाउसिंग लोन. हाउसिंग लोन check का करना. बेनिफिट क्या होता है? नहीं, चेक भी होता है, और एक बेनिफिट क्या होता है, देयर इज अ रेरा पेमेंट शेड्यूल. हाँ. तो वो बैंक उतना ही डिसबर्स करेगा जो कि उनके खुद के नॉर्म्स के हिसाब से सही रहेगा, और वो पैसा डायरेक्टली वही रेरा अकाउंट में ही देंगे वो लोग. करेक्ट. So your life is so much easier when you are taking a housing loan. और बहुत हाउसिंग लोन जब आप लोन लेते हो उसी के साथ एक इंश्योरेंस पॉलिसी को भी एड ऑन कर देते हैं, जस्ट इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग. आई हैव सीन सो मेनी केसेस वेयर जो करता था घर का, लाइक द पर्सन हु वाज द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, ही पास्ड अवे. अरे वो चीज चली जाने वाली थी, बट बिकॉज देयर वाज एन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन, they have that house right now. Yes. They don't have to pay anything क्योंकि वो इंश्योरेंस ने कवर कर दिया. So understanding all those things are very important. Your question was कि यार बिल्डर ने भी बहुत अगर हाँ, ओवर लोन लेवरेज्ड लिया अगर है होगा. वो. सो सी लेवरेज का कैसा होता है, अगर मैं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मेरा 200-250 करोड़ का अगर मेरा कोई बैंक का लोन है, सी I'm just giving an answer because I don't know the facts of the cases. But किसी ने अगर लोन लिया है तो गलत नहीं है. जैसे मैंने बोला, गलत तो मैं भी नहीं बोल रहा. कुछ लोगों को मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आपके पास पैसा है तो भी आप लोन लो, आपको टैक्सेशन में बेनिफिट मिलेगा. आपके पास पैसा है तो भी आप लोन लो, उसके बाद एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लो, उसमें लोन मत लेना. क्यों? क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है. ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा होता है. रेसिडेंशियल में इंटरेस्ट रेट कम होता है. सो बाइंग taking a loan on your residence is more smarter thing. Investing that extra money
on a commercial property where the rental incomes are a bit more Yes. than an residential investment, और वहां का लोन ज्यादा है तो उधर भी आप थोड़ा सेव कर रहे हो. सी इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग. Yeah. यू नो इफ समवन हु अंडरस्टैंड्स रियल एस्टेट, उसके साथ आप बैठो, फिर आप आपका प्लानिंग करो. बट लोन क्या है, कैसा है, लेट द बैंक्स डिसाइड. अगर आप लोन ले रहे हो, इट विल बिकम मोर इजियर फॉर देम. क्योंकि आज जो इंसान को बेचना होता है तब वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है. आप देखोगे अरे सेल्स ऑफिस ऐसा है वैसा है. नाउ दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, येस, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हाट इज द Core ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द डेवलपर. उसने कैसा प्रोडक्ट बनाया है. अगर कम प्रोडक्ट बनाया है तो उसका विजन कैसा है. इज ही अप्रोचेबल. आप किसी का भी आज रिसर्च निकालना चाहो, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. बहुत इजी है. इट्स वेरी इजी. आपको उस प्रोजेक्ट में कितने का बिका है फ्लैट वो तक मिल जाता है एग्जैक्टली. इन फ्यू मिनट्स. तो एक थोड़ा टेंजेंट लेते हैं और मैं थोड़ा सा इसके लिए बैकग्राउंड दूंगा सवाल का. विल मूव ऑन टू सेकंड होम्स वाला पार्ट. ओके. लेकिन क्यों जब विशाल सर के साथ मेरी बात हो रही थी राइट. तब मैंने कहा था मुंबई जैसे शहरों में लैंड ओनरशिप एट एन इंडिविजुअल लेवल कम होते जा रही है. कल भी मैंने किसी बंदा ट्वीट कर रहा था मुंबई के लोगों के पास बंगले नहीं होते, एंड आई वाज टेलिंग देम मुंबई में फ्लैट खरीदते हैं, उनके होते हैं बंगले, थोड़े बाहर होते हैं मुंबई से. सो दिस आई थिंक इज एन, मतलब ये 15 साल पहले बहुत एक एलीट क्लास ऑफ लोगों के लिए था, बट अभी मिडिल क्लास में भी होते जा रहा है. सेकेंड होम का जो ये एक नया कॉन्सेप्ट है या आइडिया है. सो वेयर डू यू थिंक दिस सेकेंड होम इकोनॉमी इज गोइंग, और मार्केट्स वगैरह कहाँ पे, मतलब एक जनरल डिस्कशन इस पे मैं चाहता हूँ सेकेंड होम पे. सो आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट. सी व्हेनेवर आई डू एनी प्रोजेक्ट, आई टोल्ड यू, हम लोग मैंडेट करते तो भी मार्केट रिसर्च करते. बट मेरा खुद का एक जब सेकेंड होम प्रोजेक्ट, फर्स्ट सेकेंड होम प्रोजेक्ट विच वी गोना डू इन लोनावला, वी हैव एक्चुअली डन अ थोरो मार्केट रिसर्च. मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने एटलीस्ट 150 लोगों को मेरे टच में जो थे उनको पर्सनली कॉल किया, उनको मिलने गया, उनसे समझने के व्हाट मेड देम टेक द डिसीजन टू बाय अ सेकेंड होम. माय सेकेंड क्वेश्चन वाज आप उसको कितना यूज किया. माय थर्ड क्वेश्चन वाज आपका क्या विजन था, क्या विजन आज है और क्या विजन कल होगा. You know, one very interesting thing came out. 60 to 70% of those people whom I met or my team met today, they say यार हम लोग घर का सोचा था जब लेने के वक्त कि महीने में एक बार जाएंगे या एक महीना ब्रेक लेके वो घर में रहेंगे. हम लोग को यार 6-7-8 महीने में भी जाने का चांस नहीं मिलता, और जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, लाइट नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता. तो वो रहने का मतलब बोलते हैं ना, वो मजा ही नहीं आ रहा, वो थोड़ा स्मेल आ रहा है, ये आ रहा है. तो वो उस ऐसा लगता है कि बाजू में एक अच्छी 5 स्टार होटल बनी है, अगर 2 दिन निकाला है ना, चल जाके वो 5 स्टार में चेक इन कर लो. वो तो हो ही नहीं रहा है जो हम लोग को चाहिए था. दूसरे लोगों को मिला जो बोल रहे हैं हम लोग यूज कर रहे हैं, बट यार द कैम आर सुपर एक्सपेंसिव, कॉमन एरिया मेंटेनेंस, यार वो हम लोग को जज नहीं हो रहा है. मतलब यू नो इट इज टू एक्सपेंसिव टू कीप द होम. एक चीज बहुत कॉमन हम लोग को मिली यार, हम लोग वो घर है ना रेंट पे दे रहे थे, बट यार वो जो भी आता था ना वो क्या करते थे घर पे समझता नहीं था, ये टूट जाता था, या आई डोंट नो कैसे लोग आते रहेंगे हमारे घर में, कैसे यूज करते रहेंगे वॉशरूम को. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग दैट. सो व्हाट वी अंडरस्टूड और व्हाट यू नो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी हम लोग ने समझा इस सेकेंड होम अगर आपने खरीदा है और अगर आप वो महीने में 2-3 महीने में यूज नहीं कर रहे हो और आपने बंद करके रखा है, आप एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो. इट्स अ मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट यू कैन डू. सेकेंड होम आपने खरीदा है एंड यू आर लाइक व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, अगर उसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, गो टू द बेस्ट ऑफ द पीपल हु आर डूइंग यू नो एग्रीगेटर्स जो है, जैसे एयरबीएनबी है, देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो आपके विला को मैनेज करते हैं, आपको एक अच्छा रेंटल इनकम देते हैं. लाइक कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले ड्यूरिंग द कोविड लोगों को 1.5-2% तक रिटर्न्स मिल रहा था अ मंथ. तो अगर आपने समझो करोड़ रुपए का विला लिया है, कुछ लोगों को 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे वर अर्निंग आउट ऑफ इट. यू आर गेटिंग इट. सो दे वर दैट मेड सो मच सेंस. और उसी के साथ अभी हम लोग ने एक हाइब्रिड मॉडल सोचा है वेयर यू मेक अ प्रोजेक्ट, यू हैव एन ऑप्शन,
कुछ महीनों के लिए उसको ये पर्टिकुलर कंपनी को लीज आउट करने के लिए. Now, whom you are leasing it out, they are managing it like a pure hotel. They have a good housekeeping team. They are making sure everything is tip top. और the best thing is एक पर्टिकुलर डेज असाइन हो जाते हैं कि आपने आज घर खरीदा, आप पूरे साल में 30, 40, 50 डेज आप कभी भी आके आप यूज कर सकते हो. ओके. और बाकी के दिन क्योंकि आपको रेंटल इनकम भी कमाना है, सो दैट इज मोर इजियर फॉर देम. बट if you study a lot of markets, Goa a very interesting market, वहाँ पे prices 2 times 3 times हो गए थे. Now correction is going on. Yes. क्योंकि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रेंटल इनकम, क्या होता है इसमें कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक वीडियो भी आया था कि मैं 1 करोड़ का घर लूंगी, जो भी 2 करोड़ का घर लूंगी और मुझे एक दिन का 30,000 40,000 रुपया रेंट आएगा, या एक दिन का I'll wanna make. कैलकुलेट करो कुछ साल में मेरा घर फ्री. नाउ ये मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. आज क्या होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है. आप अगर दिसंबर स्टडी करोगे लोनावला का, तो ऐसे ऐसे दिन रहेंगे या ऐसे ऐसे मंथ्स रहेंगे जहां पे आपको एक भी दिन आपका विला खाली नहीं था. उसको ही कंपेयर आप दूसरे कोई पर्टिकुलर मंथ्स के साथ करोगे. समर्स में जब स्कूल की छुट्टियां चालू होती है उसके पहले एग्जाम्स का फेज, आपका विला 4 दिन भी रेंट पे नहीं गया रहेगा. सो यू नो अंडरस्टैंडिंग द एंटायर मंथ, एंटायर ईयर, वो डेटा को स्टडी करके फिर वो डिसीजन जब आप लो, दैट्स अ मोर स्मार्टर थिंग टू डू. क्योंकि लोग आपको बेचने के लिए कुछ भी बताएंगे कि भाई इसमें तो आपको 1% तो मिल रहा है, तो 1% एवरेज हमेशा. मैंने तो 7-8% तक लोगों को बोलते हुए सुना है. नहीं, 7-8% यू आर गेटिंग पर एनम. नो, बट दे आर टेलिंग को नेट मिल रहा है इतना महीने का. नो ईयर का. हाँ, वही मैं आपको बोल रहा हूँ 7-8%. आज आपको जब आप रेसिडेंस में इन्वेस्ट करते हो मुंबई में, यू गेट एनीवेयर फ्रॉम 2 to 3%. When you invest into a commercial property, it is 4 to 7%. Yeah, maximum. Good. And when you invest into a good understanding करके ऐसे प्रॉपर्टीज में, तो कभी कभी 8% मिलते हैं. बट वो बोलते हैं ना, रोज दिवाली नहीं होता, और वो एसेट क्लास को और मैच्योर होने के लिए टाइम लगेगा समझने के लिए. हम लोग ने इतनी साइकिल्स नहीं देखी है. सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज पर्सन के उसको आप आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, आप खुद एंजॉय भी करना चाह रहे हो, सुपर थिंग टू डू. बट जस्ट क्योंकि इतना मिल रहा है तो मैं अभी गोवा में घर ले लूंगा, लोनावला में घर ले लूंगा, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू. अगर आप यूज करोगे इट मेक्स सेंस फॉर यू. ये सेकंड वाला जो बायर है वो तो ठीक है, अलग बात है. मेरे को ना थोड़ा मैं चाहता हूँ आप एक्सपांड करो फर्स्ट वाले बायर पे, क्योंकि एक पार्ट सवाल का ये भी था कि ओनरशिप बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाती है. जैसे अभी ये फ्लैट है बिल्डिंग में, मैं इस टाउनशिप के इस सोसाइटी का एक शेयर होल्डर हूँ, तो मेरा एक काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर सबके साथ ही बनता है, अकेले नहीं बन पाता. देन इफ दिस सेम गेट्स रिपीटेड है व्हेन इट कम्स टू प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हो गए या बंगलोज वगैरह हो गए, तो यहाँ पे मेरे को जानना है बस कि कैसे प्ले करती है ओनरशिप. आई थिंक एनी गुड प्रोजेक्ट्स दैट आई नो ऑफ, और मैं पर्सनली भी करना चाहूँगा, आई इंसिस्ट के जो बाहर का एलिवेशन है वो सबका कॉमन रहे. ओके. यूजुअली आप कुछ इलीगल करना चाहो तभी आपके माइंड में ये सब चीज़ें आएगी. सबसे ज़्यादा इरिटेट क्या होता है, आपने एक बहुत ब्यूटीफुल बेज कलर में प्रोजेक्ट बनाया, अचानक कोई एक बंदा आके पर्पल कलर कर देगा, और वो पूरा टाउन, मतलब जो भी 8, 10, 20 बंगलोज का जो पूरा एरिया होगा, इट looks very shabby. Yes. So I think that is, as a developer, I would want to decide it on day one कि बाहर बिल्डिंग कैसा दिखना चाहिए, बाहर का एलिवेशन कैसा दिखना चाहिए. आप अंदर पिंक कलर करो, रेड कलर करो, जो आपको करना है करो. एंड ऑफ कोर्स वो डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए बोल रहा हूँ, आई थिंक आप अगर कुछ भी ले रहे हो तो आप खुद इतना रिसर्च करते हो, आप आपका टाइम भी आप जो स्पेंड कर रहे हो, यू आर investing into it. Yes. So why not go to a lawyer, get the documents checked. आज रेरा अग्रीमेंट लोग बोलते नहीं रेरा अग्रीमेंट है, बट वो रेरा अग्रीमेंट का जब आप ट्राई पार्टी अग्रीमेंट आप मल्टीपल करोगे, आप एक फी दे दो ना. टुडे
आज इट्स लाइक आपने अगर 1 करोड़ का घर खरीदा, वो लॉयर इज चार्जिंग वॉट एवर फ्यू थाउजेंड रुपीज, फ्यू लाख रुपीज, 1 करोड़ 1 लाख का आपका घर हो गया. बट यू आर श्योर ना, एक अ पीस ऑफ लॉयर है. माइंड भी होगा. आज आप डॉक्टर, एक जीपी को नहीं पूछोगे, आपको लग रहा है कि मैं सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा. जो भी मुझे यस, क्वेश्चंस है उसको पूछना है. डॉक्टर रिलेटेड, तो वो सुपर स्पेशलिस्ट को मुझे पूछना है. तो आपका रियल एस्टेट इतना बड़ा आप बाई कर रहे हो, इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी विच यू आर गोना गिव टू योर ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर्स. सो व्हाई नॉट गो टू अ लॉयर एंड अंडरस्टैंड वेदर एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज ओके. फुल प्रूफ, एवरीथिंग इज प्रॉपर. नहीं नहीं, मतलब ये तो ठीक है, ये तो आपने एक बहुत ज़रूरी बात बताई आई थिंक, एंड स्पेशली आई थिंक व्हेन इट कम्स टू मतलब बिल्डिंग छोड़ के जो डेवलपमेंट होता है राइट. उसमें ज़्यादा ज़रूरी है करना. बस ये कोई सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ज़मीन का टुकड़ा है हाँ. और उसकी आपको ओनरशिप मिल रही है, वो क्या क्या कहते हैं उसको, 7/12 या टाइटल जो है राइट. राइट. वो आपके नाम पे है या नहीं. ये बड़े प्लॉट्स में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो वो मेरा सवाल था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में अ, कहाँ पे ये चीज आके ठहरती है, बिकॉज आई थिंक मोस्ट बायर्स को पता भी नहीं होता कि डॉक्यूमेंट होते क्या है. See, what is happening right now is a lot of people are selling NA plots. हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा लोगों को फ्रॉड है. कैसा है कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं आज, मेरे पास इतना XYZ पैसा है, मुझे घर भी नहीं बनाना, पर मुझे ऐसा है कि मेरा एक प्लॉट होना जमीन है मेरे चाहिए. पास. आई हैव बॉट अ प्लॉट, यस. एक लेना है. तो वही मैं आपको, मेरा पॉइंट वही है. आज क्या होगा, मेरा जो आपको शेयर करूंगा, दो आई एम फ्रॉम रियल एस्टेट, मैं जो चीज में मेरा दिमाग चलता है ना, मैं उसमें ही फोकस करता हूँ. आई वुड गो टू अ लॉयर टू अंडरस्टैंड डिटेल में. what works for me. क्योंकि मैं, why am I giving you this kind of answer is, I have seen एक वर्ड का चेंज होने से उसका पूरा डॉक्यूमेंट चेंज हो जाता है. यस. So if you have a good lawyer in touch, go to him, understand like legally कैसे, what is your standing, then you ask yourself कि खाली मेरे को खुद को सेटिस्फाई करना है कि मैं एक जमीन का टुकड़ा, मेरे को ओनरशिप लेना है. अगर आप मुझे पूछो, मैं बहुत लोगों को ये सजेशन दूंगा जो आज ये देख रहे हैं, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू ओन इज लैंड. इज अ लैंड विच हैज नो बाउंड्रीज. कल आके कोई भी रैंडम बंदा, आपका घर वहां से 2-2.5 घंटा दूर है, किसी ने भी आके कब्जा कर लिया. सी, आज ऐसा नहीं आ रही, लोग बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है. रियलिटी ये हमने दिस देखा है. हैपेंस. ये बहुत कॉमन होता है. It's the most common thing what happens. Rather buy a nice small 1-2 BHK house. अच्छे लोगों को 11-11 महीना आप रेंट पे दो, एक अच्छा ब्रोकर रखो जो वो ही जाके, उसको पूरा पता है कि कौन 11 मंथ्स लेने वाला है रेंट पे, कभी वो 10% एस्केलेशन करना है, एक्स करना है, वाई करना है. इट्स मोर सेफर. यस. इफ यू हैव मोर मनी, बाय अ प्री लीज बैंक खरीदो. आप कोई अच्छी रेंटल शॉप रहती है जिसमें एक अच्छी सी ब्रांड लगी है जो आपको रेंट दे रही है. थोड़ा और आपको खतरों के खिलाड़ी वाला गेम करना है तो आजकल लोग MG देते हैं, मिनिमम गारंटी, एंड वॉट एवर सेल हैपेंस उसका परसेंटेज, सेल ज्यादा हुआ तो आपको रेंट ज्यादा मिलेगा. स्टार्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स विच इज मोर इजियर. बाय अ प्रॉपर्टी विच इज half an hour to max 1.5 hour away from your house. मैक्सिमम. तो आपको कभी कुछ फोन आया, यू कैन रीच देयर. यस. इट मेक्स मोर सेंस फॉर यू. चलो थोड़ा देश के बाहर जाते हैं. इंडिया की तो बहुत बात कर ली. चलो. सो इन्वेस्टिंग अब्रॉड, मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट शॉक दैट आई, लाइक शॉक नहीं बट एक अजीब चीज़ जो मुझे लगी थी व्हेन आई वाज इन दुबई, मरीना की इधर घूम रहा था मैं. और मेरी वो आदत है, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हु आर एंथुसियास्ट इन रियल एस्टेट, वो वेबसाइट्स खोल के शो क्या रेट चल रहा है इधर, क्या रेट चल रहा है इधर. तो मैं देख रहा था एंड आई वाज मतलब 3.5 CR से वापस शुरू हो रहे थे, लाइक ऑन द पे. राइट. तो ये बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, ऐसे लगता है यार ये क्या मस्त अपॉर्चुनिटी है. कभी कभी ये फीलिंग आती है. सो व्हाट फॉर इंडियंस इन्वेस्टिंग अब्रॉड के बारे में आपका सी, आई टेल यू व्हाट, इट्स आल्सो बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम मुंबई. तो अपने को 1-1.5-2 करोड़ 3 करोड़ में क्या मिलता है बॉम्बे में. छोटे छोटे घर मिल रहे हैं, कोई व्यू नहीं है, तो अपने को टेम्पटिंग लगते हैं. बट आज भी देयर आर अ लॉट ऑफ माइक्रो मार्केट्स इन इंडिया जो लोगों का, ये उनको डाइजेस्ट नहीं होता ये नंबर्स. यू आर गेटिंग इट. सो वो एक रीजन भी है. सेकेंड, दुबई इज अ ब्यूटिफुल सिटी. लाइक वन इंटरेस्टिंग थिंग ब्रो इज, any top developer or any top broker
वो कभी भी एक प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा है या एक प्रोजेक्ट नहीं बेच रहा है, वो दुबई एज अ डेस्टिनेशन बेच रहा है लोगों को। वो दुबई में घर होना या दुबई में रहना, हबीबी कम टू दुबई, यू नो एनी Yeah. टॉप डेवलपर, लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ रिजवान साजन जी हु इज फ्रॉम डेन्यूब। Yes. वो कभी ऑफ कोर्स बोलेंगे डेन्यूब खरीदो, बट ही विल ऑलवेज से हाउ दुबई इज सेफ, दुबई के प्रोज, अच्छी चीजें गिनाएंगे आपको। सो द एंटायर इकोसिस्टम वो एक साथ दुबई बेच रहा है। जैसे मुंबई में इतने सब डेवलपर्स मिलके हम लोग मुंबई को आज प्रेजेंट कर रहे हैं, it's like that. So Got it. that reason has made every top person right now is making a reel. If they are not making a reel, they are made to make a reel. बहुत टॉप डेवलपर्स को आज इनवाइट किया जाता है कि आप दुबई आइए 3 दिन 4 दिन, spend time with us, then post on your Instagram pages about the project. So again, a good place to invest, because money, of course, the city, like again market research which I can share with you, city ka population has grown 2 times in last few years, and it is gonna grow 3 to 4 times in next 10 years. तो अगर population बढ़ रहा है, you will Demand need supply. homes. नहीं, घर की तो ज़रूरत पड़ने है. वाली है, रेंटेड घरों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो लोग काम भी करेंगे, ऑफिस का रिक्वायरमेंट आएगा, मॉल्स का रिक्वायरमेंट भी एवरीडे बढ़ रहा है, और उनका टूरिज्म तो बढ़ते ही जा रहा है। टुडे आई वाज इन दुबई फ्यू डेज बैक, आई गॉट अ चांस टू ट्रैवल टू 4 to 5 Emirates in my trip. I went to Ras Al Khaimah where the first casino is gonna come. Now that casino का जो इन्वेस्टमेंट है is much more investment than the Burj Khalifa. Okay. So when Burj Khalifa was made, you see the development that has happened around. Downtown. तो जब वो कसिनो आरके में बन रहा है, इमेजिन, विन विन करके एक बहुत बड़ी ब्रांड है, उनका कसिनो है, एंड द रॉयल हाइनेस द यंग प्रिंस, he is very excited to make like a dream city amongst everyone. Yes. So it's an interesting place, but again we have to understand, we should understand कि at the end of the day it's a country जहाँ पे किंग का रूल है। कल just in case anything goes wrong, it's not a democratic country. So Okay. understand what is the, Implications. हाँ मतलब you be mentally ready for it. और आज मुंबई यार, आज इंडिया में अगर आप रह रहे हो, टुडे वी आर गोना बी अ $5 trillion इकोनॉमी इन अ फ्यू इयर्स, और 5 ट्रिलियन से जो अपना लाइफ आगे बढ़ने बढ़ेगा। वाला है, वी आर गोना गो प्लेसेस। आई थिंक इफ यू आर इन इंडिया, यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बैक होम, you should not even think of going out of like a 5 to 10 kilometer radius where you are Yeah. staying. मैंने जब मैं आया दुबई से एंड स्टार्टेड रिसर्चिंग द सिटी इंफ्रा टर्म्स में, वन थिंग दे डू रियली वेल इज दैट ना, उनको पूरा का पूरा नया इलाका उठा के उसको 10 साल के अंदर दे डेवलप इट इंसेनली। मतलब बुर्ज खलीफा बनाया, डाउनटाउन दुबई इज एन डेस्टिनेशन इटसेल्फ। इंटरनेट सिटी उन्होंने बनाया, इट्स एन डेस्टिनेशन इटसेल्फ। जो उन्होंने ये कन्वेंशन जो हुआ था एक्सपो, उसकी सिटी बनाई, अगेन वहाँ पे अपना इकोसिस्टम बन गया है। आई थिंक दैट वी मिस समवेयर इन इंडिया। है एग्जांपल्स, ऐसे नहीं कि एग्जांपल्स नहीं है, बट हमारे पास स्कोप उनसे ज़्यादा है अगर देखा जाए तो, बट बहुत कम जगहों पे हम वो रिपीट कर पा रहे So हैं। what is happening is, bro, one person deciding what is to be done. हाँ, आज वो decision is much quicker, much faster than a democratic country. Secondly, आपको जीरो से स्टार्ट करना हो और आपके पास बैकिंग हो तो शायद इतना डिफिकल्ट ना हो, बट एक ऑलरेडी टू मच इंफ्रा का एक इतना बड़ा पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में हो, उसमें आपको कुछ नया करना हो, जैसे मेट्रो, वी आर फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज Yeah. एज अ सिटीजन स्टेइंग इन मुंबई, बट यार 5 साल के बाद वो कितना बेटर हो जाएगा। टुडे ट्रैवलिंग फ्रॉम बोरिवली, like I stay in western suburbs, to अंधेरी, आज कुछ लोग हैं जो 10-15 मिनट में यार पहुंच जाते हैं, यस, जो पहले इट वाज नॉट पॉसिबल। आज बहुत टाइम मेरे साथ होता है कि मेरे गाड़ी में मैं निकला, मैंने ट्रैफिक देखा, आई गेट डाउन, मैं मेरे ड्राइवर को बोलता हूँ तू डायरेक्टली बांद्रा पहुंचना, मैं यहाँ से आई एम अंधेरी तक जाऊँगा,
वहां से आई टेक एन ओला और उबर कुछ कैब या रिक्शा कर लूंगा क्योंकि मुझे अर्जेंटली वो मीटिंग में पहुंचना है, तो डायरेक्टली मुझे वहां मिल. यस यू आर गेटिंग इट. यस पहले मैं ट्रेन में भी ट्रैवल मुझे जमता था, बट नाउ इट गेट्स टू मच टू क्राउडेड या क्राउडेड. तो पर यू नो मेट्रो इज वेरी कन्वीनियंट वैसा. सो यू नो अंडरस्टैंडिंग. सो फॉर अस ऑफ कोर्स इट इज थोड़ा डिफिकल्ट considering even today there are so many videos of downtown Dubai where बहुत लोग अभी आ गए. वो वीडियो में था हबीबी प्लीज डोंट कम टू दुबई. वो भी वीडियोस वायरल हुए थे. या बट यार इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. मतलब पानी भर गया तो भी यू नो देयर वर पीपल कमिंग आउट एंड टेलिंग यू नो कल हो जाएगा ठीक. एंड इन 2 days दे वर बैक people were back. So we have to respect that. Like वो समझना बहुत important है. Yes. चलो सो गाइज थोड़ी लाइट चली गई थी, वापस आ गई है. सो आई आस्क द क्वेश्चन अगेन. थोड़ा हम दुबई में घूम रहे थे जब लाइट गई थी, तब लेट्स कम बैक टू इंडिया. सो सर हमारे यहाँ पे अचानक से जो एक नया मार्केट खुल रहा है लैंड का, विच इज़ वेरी फार फ्रॉम सिटीज़, और वेरी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से वो मार्केट्स बन रहे हैं. मैं अभिनंदन सर का पॉडकास्ट एक देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि अयोध्या, मथुरा, दीज वुड बी द नेक्स्ट अपकमिंग लोकेशंस. तो मैंने तो मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे मार्केट्स बन सकते हैं. एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन इट फर्स्टली. दूसरी बात, मेरे को एक बहुत ब्लंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछना है, is this actually viable long term or it's a market made on like वो पतले स्टिक्स पे बना हुआ मार्केट है, ऐसे कुछ है क्या ये? सो आई थिंक मैंने अगेन आपने एग्जांपल दिया है पॉडकास्ट का. हाँ मैंने एक पैनल डिस्कशन में देखा था मैंने, जहाँ पे आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर जो ओयो के फाउंडर है अग्रवाल जी. मिस्टर अग्रवाल. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम. Even he started a podcast. We all should see it. So Mr. Agarwal was asked कि सबसे ज़्यादा लोग ओयो क्यों यूज़ करते हैं, and there was a smile given. He said you will be very happy to know India is a very religious country. तो सबसे ज़्यादा ओयो है ना religious towns में यूज़ होता है. So today I think we have to understand कि कोई भी चीज़ इंडिया को रिलीजियन से कोई चीज दूर नहीं लेके जा सकता. हाँ. आज मैं बहुत मेरे कुछ ऐसे दोस्तों को पहचानता हूँ जो कि ज्यादा रिलीजियस है देन देयर ग्रैंडफादर्स और देयर डैड्स. एंड एवरी फ्यू इयर्स दिस इवॉल्वमेंट आता ही है. सो रिलीजियन का अगर आप कोई चीज को आप टच करोगे वो कभी रॉन्ग नहीं जाएगा. ओके. अयोध्या अगर आप डेटा को स्टडी करोगे, जनवरी मंथ एक पर्टिकुलर कोई मंथ था, पर डे 5 लाख पीपल विजिटेड अयोध्या. दैट्स लाइक एंटायर लाइक मैं ओके. देश के टॉप 15 सिटी एक में से एक सिटी जो है वो रोज आ रही है. अयोध्या का जो डेवलपमेंट प्लान था Okay. वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 32,000 crores. इट वाज मच मोर देन जीडीपी ऑफ अ लॉट ऑफ स्मॉल कंट्रीज. यू आर गेटिंग खाली अयोध्या का डेवलपमेंट प्लान, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन. अराउंड 4.5 बिलियन. या सो इससे होता क्या है, ये सब डेवलपमेंट जब होता है लोग आते हैं, मंदिर तो जाएंगे बट मंदिर के बाद उनको रात को डिनर भी करना है, उनको मॉल्स में भी जाना है, उनको कोई मूवी भी देखना है. सो यू नो दैट डेवलपमेंट हैज टू हैपन. इट्स अ नो ब्रेनर. इफ यू आर अ रियल एस्टेट डेवलपर, मैं क्या देखूंगा इंफ्रा, कहाँ पे इंफ्रा ग्रो हो रहा है. मुझे बस वहां पे नितिन गडकरी जी को ट्विटर पे फॉलो करो या उनका डेवलपमेंट प्लान देखो. यू गेट टू नो सो मेनी. या मेरी इंफ्रा न्यूज़ भी आप फॉलो कर सकते हो. हाँ एग्जैक्टली. लाइक आई टोल्ड यू आई वुड बी वेरी हैप्पी Yeah. इफ यू गेट अ चांस टू हैव अ वन-on-one विद नितिन गडकरी सर. Yes. और मुझे प्लीज एज अ स्पॉट बॉय बना के लेकर जाना. आई वुड लव टू हियर. Happy. I would love to like you know just be in the same room. So people who are visionaries, कोई भी अच्छा डेवलपर आप देखो, आज हम लोग आज KDMC एरिया में है. आज से 7-8 साल पहले मैं सुनता था कि किसी ने इधर ये खरीदा, किसी ने उधर वो खरीदा. आज लास्ट 2-3 साल में वो डेवलपमेंट में देख रहा हूँ, उसने 3,000 फ्लैट का डिलीवरी दे दिया और उसने 2x 3x नहीं किया है, उसने 100x 200x किया है. सो माई आइडिया इज
मॉरल ऑफ द स्टोरी, रिलीजियन से आप इंडिया को दूर नहीं लेके जा सकते. इट्स अ ब्रिलियंट थिंग व्हाट लोढ़ास हैव डन, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ इट इज अनफोल्डिंग. लोग उसको कैसे यूज करेंगे. लाइक आई बिलोंग टू अ लोहाना कम्युनिटी. आई एम राइट नाउ द यूथ प्रेसिडेंट ऑफ श्री लोहाना महापरिषद, which is a representation of 3.5 million, 35 lakhs लोहानास all across the world. हम लोग खुद हमारा जो कम्युनिटी है, वी आर लुकिंग फॉर अ लोहाना भवन इन अयोध्या. और हम लोग को लाइक यू नो प्राइजेस हैव गॉन अप सो मच. यस. और सबको एक है लाइक यू नो, बिकॉज एक्चुअली आप अगर हम लोग का हिस्ट्री देखोगे, वी आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ लव. राम के जो दो लव एंड कुश थे, सो वी आर लवरानास, लोहानास come from there. So we were very happy when you know the Ayodhya Mandir was made, because it's kind of, so everyone who's not in India, like we have almost 3.5 lakh, I think more people staying abroad. So whenever in the WhatsApp groups, all the connections, people say like you know when we are coming to India, पहले ऐसा था कि गुजरात जाएंगे, एक दो जगह जाएंगे, but now everyone is adding Ayodhya to their. So you know ये सब चीजें दिख रहा है ना, मतलब you are seeing development, you are seeing how people are spending, people are changing. बट सर ये अयोध्या तो इज उस पे एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट आया, लाइक वंस इन लाइक मल्टी सेंचुरी इवेंट था वो. बट ये दूसरे डेस्टिनेशंस की मैं बात करूँ, मथुरा, वृंदावन, हमारे यहाँ पे भी ले लीजिए, कुछ स्पॉट्स वगैरह है. हाउ विल दीज प्ले आउट? क्योंकि यहाँ पे आई थिंक मार्केट इज ऑलरेडी, वो डिमांड सप्लाई मीट हो रही है Right. उस लेवल पे. वहाँ पे वो स्कोप नहीं दिख रहा है कि अचानक से रातों रात डिमांड बढ़ने जैसा कोई इवेंट होगा. See, मैं personally, I don't invest so much into real estate, but I'm not a very big fan of एक going रात में हो something like जाएगा. this. I like this kind of development. यस. So I'm not saying कि अयोध्या का मतलब आज आप 100 रुपए में लो, 2 दिन के बाद और 200 हो जाएगा. अगर 200 हो रहा है तो वहां से आप थोड़ा संभालो, समझो कुछ रिस्की है. या मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ. आई फील अयोध्या वॉज अ ब्रिलियंट मूव. स्टार्ट एनालाइजिंग व्हाट समथिंग सिमिलर माइट हैपन इन द फ्यूचर. लाइक दूसरा कोई, आप जैसे आपने मथुरा का एग्जाम्पल दिया, आपको वहां पे ये भी समझना है कि कौन बना रहा है, हु इज द डेवलपर, कौन आपको एनए करके दे रहा है. अच्छा, वो जगहों का एक्चुअल माइक्रो मार्केट का भी क्या डिमांड है. आज अयोध्या ऑल्सो एज अ सिटी हैज अ डिसेंट डिमांड. आज ऐसा नहीं है कि अयोध्या में आज टेम्पल है, उसके बाद ऑफकोर्स दिस डेवलपमेंट इज नेक्स्ट लेवल, बट वहां पे भी एग्जिस्टिंग लोग रह रहे थे, एक एग्जिस्टिंग सिटी ऑलरेडी था ऑलरेडी चल रही थी. वैसा. और कुछ भी आप आंख बंद करके, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. लाइक डोंट इन्वेस्ट लाइक अ वेरी बिग अमाउंट in one एक particular event के thing. ऊपर based. Rather have small investments, buy something small, see how it is working. Whenever you are getting a 10, 15, 20 day आपको फ्री मिल रहा है, वेकेशन करना है, आप वहाँ पे जाओ. आज आप कोई जगह पे 2-3 घंटा भी स्पेंड करोगे, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दैट एरिया. But sir, do you believe in this concept of catalyst based increase in demand? जैसे उल्वे एयरपोर्ट, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर लोकेशन, रीजन बिहाइंड वाज अ स्टेशन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड वेरी क्लोज बाय. राइट. ये रीजन था. ऐसे बहुत लोकेशंस आ रहे हैं. सो डू यू बिलीव, या आप मानते हो कि वो चीज बनते बनते ही ऑलरेडी बैलेंस आउट हो आई जाती थिंक है अपने चीजें? सामने ही है ना अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हाँ. यस. आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दो इट इज टेकिंग सम टाइम, बट जब बन जाएगा इट विल बी अ टोटली डिफरेंट सिनारियो. सो आई थिंक उसी के साथ साथ आप खुद अगर उस कैटलिस्ट का पार्ट हो, तो आपको लाइक मुझे आपने जो ये स्टोरी बताया स्टेशन का, आई डिडंट नो अबाउट इट बिकॉज आई स्टे 2.5 hours अवे, Away, yeah. सो आई डोंट नो अबाउट दिस माइक्रो मार्केट. तो आई थिंक आपने खुद का रिसर्च है ना, किया है. वो भी बहुत बड़ा. लाइक आई नो अ फ्यू roads, a few micro markets where I am staying, where the prices have gone to the next level. हाँ. आपने तो अभी रिसेंटली एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील की है. No, so the deal was not by us, but the deal was in one of the projects, and it was one of the most costliest flat sold in western suburbs. But again, just few months back, we were like part of 3 transactions which are over 100 crores.
So all the Yes. top 3 transactions were connected directly or indirectly with WiseBiz. But my point is, जो भी मार्केट में आप हो ना, आपको खुद एक पर्टिकुलर चीज पे आपको खुद इंफ्रा को स्टडी करना होगा. जैसे एक लिंक रोड करके हम लोग के इधर वेस्टर्न yes, सबर्ब्स में suburbs है, का है. वो डेवलप होने के बाद लोग एसवी रोड से ज्यादा अभी Link वहां road पे use प्रेफर करते कर रहे हैं. यू आर गेटिंग Yes, इट. yes. Malad 10 साल वगैरह पहले, develop. 15 साल पहले, आई यूज टू गिव दिस एग्जाम्पल टू अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू लव स्टेइंग नियर द स्टेशन, हाँ. क्योंकि सब इजीली मिलता है. तभी 5-10 साल पहले मैंने अपने दोस्तों को बोलना चालू किया था कि यूएस में जो ट्रेंड होता है, व्हेन पीपल मेक Suburbs. मनी दे गो आउट, दे वांट टू स्टे शांति से. टुडे यू स्टडी एनी टॉप प्रोजेक्ट्स, वो ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पे वो पीस, ट्रैंक्विलिटी इज देयर टू ऑफर. People are ready to travel कि फैमिली मस्त रहेगी पीस में. One guy can और ऑप्शंस आज आप की टॉप भरमार है. प्रोजेक्ट स्टडी करोगे और उधर जाके पूछोगे कि आपने ट्रेन में कभी ट्रैवल किया, उसके पास कोई आंसर नहीं होगा. डेमोग्राफी की बहुत अलग है वो. अच्छा, वही क्वेश्चन आपने किसी और को पूछा कि आपने ट्रेन में कब ट्रैवल किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं है. तो आपने ऑफिस क्यों ये एरिया में लिया, क्योंकि मेरा स्टाफ वहां से आता है. आएगा. Yes. तो यू गॉट स्टाफ इज मोर इजियर फॉर इट. सो यू नो, अंडरस्टैंडिंग द डेटा, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज सुपर इम्पोर्टेंट. आज मैं बहुत प्रोजेक्ट्स में क्या करता हूँ, हम लोग, चलो एक चीज लेट मी गिव आउट, इफ एनी रियल एस्टेट डेवलपर इज वॉचिंग दिस और एनी मैंडेट और अ ब्रोकर, आई हैव बीन डूइंग ब्रोकर्स का मीट और वो रहता है ना, एक गेट टुगेदर रखा. हाँ. बट मैं एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ. हम लोग के एरिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग 100, 200, 300 लोगों का एक कमिटी होता है. वो लोग यूजुअली ना सीए का पढ़ाई करने के लिए एक स्टडी सर्कल रहता है. हम लोग उनको जाकर मिलते हैं. 300, 400, 500 लोगों का टीम रहता है. हम लोग उनको बोलते हैं आपका क्रिकेट टूर्नामेंट होगा ना, वी वांट टू स्पॉन्सर, ओके. वी विल हैव वाइसबिज टूर्नामेंट Jersey XYZ tournament, जो भी है, एंड यू नो वी वुड वांट टू कम. आपका पूरा इवेंट आप मजा करो. हाँ, एक इंसिस्ट करेंगे, आप प्लीज पूरे फैमिली को बुलाना, मतलब लेडीज का भी मैच रखो, बच्चों का भी मैच रखो. और रात को है ना, आपने डिनर प्लान नहीं किया ना, वी इंसिस्ट डिनर शुड बी देयर. So what happens is 500 लोगों के बदले we were able to get 2,000-2,500 लोग involved in a WiseBiz tournament of chartered accountants. Now this chartered accountants would want to buy office, Yes. would want to buy homes. They are in the same vicinity where we are operating. Dude, they are your ready clients. Yeah. And they would, if they are not buying, they would have those t-shirts wearing, they will wear it on a weekend. अरे ये तो हमारे वाइसबिज बहुत सारी कंपनीज है, हमारो स्पॉन्सर करे लो. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रेफरेंस डील और पीपल सेइंग, यू नो दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट रेफर्ड योर नेम, आई माइट हैव नॉट मेट हिम, बट इज लाइक, आप वो क्रिकेट टूर्नामेंट वो स्पॉन्सर करते हो ना, तो उन्होंने आपका बहुत तारीफ किया, आपका प्रोजेक्ट्स का, और वो सब उनको पता था. वो बोले मेरा तो ड्रीम है कि इनके कोई प्रोजेक्ट में घर लेने का. सो यू नो दैट्स हाउ यू बिल्ड, लाइक यू नो, योर गुडविल भी हो जाती है. Exactly. और अवेयरनेस तो सब पता नहीं होगा तो फिर आएगा कैसे. 100%. So sir, we want to the क्या कहे behind the scenes of relationships जो Right. associations मैनेज करते हैं. राइट. अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ना अनफॉर्चुनेटली नाम जो है वो इतना लोगों के सामने पॉजिटिवली नहीं जा पाता. So where do you think some ethical practices could come in ताकि ये इंडस्ट्री अपनी हालांकि बहुत इम्प्रूव हो रही है, बट हाउ लाइक व्हाट आर अदर थिंग्स जो आनी चाहिए जिसकी वजह से इंडस्ट्री का नाम बेहतर हो, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है क्रेडाई नाटेको, इनका क्या रोल है इस चीज़ के अंदर ओवरऑल इंडस्ट्री को नर्चर करने के लिए. एक है ना बहुत फनी मूवी था अबाउट ऑल फीमेल्स, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट आई थिंक माधुरी दीक्षित और मल्टीपल लोग थे. उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग था, संगठन में शक्ति है, अकेले में तो सबकी फटती है. So I should print it somewhere. yeah, so associations are a brilliant thing, and anyone, be it any industry, आप जो भी इंडस्ट्री में हो, अगर आप लोगों का कोई एसोसिएशन हो और अगर आप उस एसोसिएशन का पार्ट ना हो, तो आप एक क्राइम कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग टू योर इंडस्ट्री. आज एक चैनल पार्टनर, Sabotage भी हो गया वो तो. आज एक चैनल पार्टनर
बोलता है मुझे ब्रोकरेज नहीं मिल रही है ये पर्टिकुलर डेवलपर से. डूड, देर आर एसोसिएशंस विच आर सो स्ट्रांग. आपने एक लेटर उनको रिक्वेस्ट लेटर भेजा, वो 10 15 20 जन टीम बना के वो डेवलपर के पास पहुंच जाते हैं कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, what is the reason behind it. If you don't pay his brokerage, we all will boycott you, will not work for you. So you know, this is not wrong. किसी ने अगर मेहनत किया है, आपने, वो बंदा आपके साथ वापस काम नहीं करेगा. आप उसको ज्यादा मत दो, बट जो आपने कमिट किया वो नहीं दोगे, इट इज सुपर रॉन्ग. Yes. सो एसोसिएशन मेक्स अ लॉट ऑफ importance to take the voice to another level. आज एज अ रियल एस्टेट डेवलपर वी हैव मल्टीपल इश्यूज एवरी डे. रोज लाइक एक रियल एस्टेट डेवलपर का डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी इंडस्ट्री जो 250 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, 100+ एनओसीज लेता है, 80+ लोगों के पास फॉलोअप करता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए. यू आर गेटिंग इट? और एक चेंज आ गया तो मेरा हर चीज चेंज हो गया. एक पॉलिसी, वन पॉलिसी चेंज, मेरा पूरा कैलकुलेशन हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल. सो व्हाट डज एसोसिएशन डू? दे एजुकेट all the members. Like I'm part of multiple association. नरेड को एक है, ब्रिहान मुंबई डेवलपर एसोसिएशन करके है. वहाँ पे जो यूथ विंग के मीटिंग्स होते हैं, हम लोग इंटरनली डिस्कस करते हैं कि कौन सा वेंडर इज बेटर. किसी ने कुछ अच्छा, मतलब कुछ इरिटेट किया होगा डिलीवरी के वक्त, पेमेंट के वक्त, तो हम लोग को अपडेटेड रहता है. किसी ने बहुत अच्छा काम किया रहेगा वो भी पता चलता तो पता रहेगा. अगर मैं समझो 50 लिफ्ट खरीद रहा हूँ, आप 20 लिफ्ट खरीद रहे हो, तो हम लोग ये भी बता सकते हैं, चल अपन 70 का साथ में कोटेशन निकालते हैं, दोनों के लिए बेनिफिट हो सकता है. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ एवरी एसोसिएशंस. यू गेट सुपर कनेक्ट्स वहां पर. मैंने बहुत ब्रोकर एसोसिएशंस में मेरे दोस्तों को पार्ट होते देखा है और उनको ग्रो होते देखा है. वहां जाके उन्होंने एक साथ, they have joined hands, they have started doing multiple businesses. So you know, in associations you get like-minded people. Yes. It's like वो कॉलेज में कैसे वो क्लब्स होते थे, दिस आर वेरी सिमिलर. कि आपको अगर रीडिंग पसंद है तो रीडिंग क्लब है, एक्स पसंद है तो एक्स पर्टिकुलर, हर चीज का एक लाइक माइंडेड लोगों का एक एसोसिएशन है. सो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ, यू नो, वेन एवर देर इज अ चांस, कोई भी आप इंडस्ट्री में हो, यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट. बट सर यहाँ पे आप सब, अगर हम रियल इस्टेट फर्टर्निटी को देखें तो इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम फैमिलीज है, ग्रुप्स है, जिनके मल्टी जनरेशन रिलेशनशिप्स रह चुके हैं आपस में, और उसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेट कम्युनिटी है. बट जब से इंडस्ट्री क्लीन अप हुई है तब से वी आर सीइंग कि लेगेसी बिजनेसेस, मतलब जो रियल एस्टेट में थे ही नहीं, वो एंटर कर रहे हैं. गोदरेज, देयर इज बिरला, सेंचुरी वगैरह जो भी है, इवन एल&टी जैसी कंपनीज भी एंटर कर रही है. ये इनका एक्सपांशन कहाँ पे फिट होता है इन द करंट रियल एस्टेट मार्केट? I think one very interesting example is Raymond. हाँ, रेमंड, या Now they had a biggest land parcel possible in Thane. But वो इतना बड़ा था कि उसका करने का क्या? Like in fact I got a chance to meet someone very senior few days back. So they were like, till a longest period हम लोग सोचे थे कि खरीदेगा कौन. फिर हम लोग को लगा कोई खरीद नहीं रहा है ना, I think let's develop ourselves. And they have done a phenomenal job in Thane. Now from Thane they have come to Bandra. They have picked up a lot of land parcel and we work very closely with them. So they are in the process of taking more land parcels in and around Mumbai, around MMR. There are a lot of listed companies जो कि अभी intercities, like they are going to Delhi, they are going to Bangalore के लोग यहाँ पे आ रहे हैं. So see, real estate is, अपना जो $5 trillion इकोनॉमी का मैंने अपन अभी बात कर रहे थे, right now our contribution is 7.8% to the GDP of our country. By 2047 जब हम लोग 100 years complete करेंगे, our contribution would be more than $5 trillion. As a हम लोग का इकोनॉमी, रियल एस्टेट इकोनॉमी will be $5 trillion as per a few reports which were recently published, and we as an industry will contribute to 15.8% of the GDP of our country. That would be a very huge number. Very huge number. You spoke about Abhinandan Lodha sir.
I'm a big fan of him and also Abhishek Lodha. Now he shared something very interesting on one of his interactions with media. He's like, today home buying capacity of India is, एज रियल एस्टेट इंडस्ट्री, हम लोग ने अभी तक खाली 25% लोगों को हम लोग टच कर पाए. खाली 25% लोग जो घर खरीद सकते हैं आज उनका खुद का घर है. मार्केट बाकी अभी. बराबर है. तो अगर एक डेकेड तक जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लाइक इफ यू सी द नंबर्स एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर द रियल एस्टेट ग्रोथ इज फिनोमिनल. लाइक इंडिया के स्टडी करो, वी सेल एनीवेयर फ्रॉम 650,000 होम्स पर ईयर, which is a big number. China was going through the worst phase last year. China में housing crisis कोलैप्स ही था पूरा. बराबर है. But they sold 1.2 crore homes. So the worst year of the crash. So the worst year of China, still the best year of India उसको टच नहीं कर पाया था. सो बेसिकली ये सब समझ रहे. आज जो भी आ रहे हैं, लाइक इंद्रिया करके देयर इज आदित्य बिरला ग्रुप ने अभी ज्वेलरी बिजनेस ज्वाइन किया है आउट ऑफ नोवेयर. But it's not out of nowhere. Like today when you say Raymond or when you say any of the top companies जो कि अचानक आप बोलोगे रियल एस्टेट में एकदम बुलिश है, बट आप रेमंड का पूरा स्टडी करो. देयर इज मिस्टर हरमोहन सानी हु इज द सीईओ. उनका आप कहाँ से आए हैं चेक करो. L&T का जो टॉप लोग थे वो है उसमें. देर आर फ्यू पीपल फ्रॉम द टॉप रियल एस्टेट कंपनीज ऑफ द कंट्री. वो वाली टीम का अराउंड 400 और लोगों का टीम है उन लोग का. सो द आइडिया इज वेन एवर यू हैव डन अ बिजनेस इन अ वे, यू हैव अंडरस्टूड प्रोसेसेस, फिर आप कोई भी बिजनेस एंटर करो. लाइक जियो जब रिलायंस ने किया तभी वो लोग थोड़ी, मतलब ऐसा थोड़ी था कि हम लोग करके बैठे अभी जियो हम लोग लाए. इट्स they have understood, they tried to understand, they got all the right people. So you know your team makes a very big मतलब यू नो कुछ भी आपको बड़ा करना है, यू नीड टू हैव द राइट टीम. एंड रियल एस्टेट एज एन इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज गोइंग फॉर देम राइट नाउ. रिलायंस इज ऑल्सो बिग टाइम इनटू रियल एस्टेट. आज आप अगर जियो वर्ल्ड कन्वेंशन स्टडी करो, मॉल को स्टडी करो, टुडे दे नो ना कि उसका बेनिफिट्स क्या है. वो अकेले बीकेसी को एक लेवल और एक बिल्डिंग ने ऊपर उठा दिया. नहीं, बीकेसी वाज ऑलरेडी एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, अभी और अलग लेवल पर चला गया. ऑफ कोर्स द इंफ्रा नाउ हैज टू कम अप, बिकॉज मेरे को एक टाइम में मेरे को 1.5 से 2 घंटा बीकेसी से बाहर आते लगा. सो यू नो ऑल दोस थिंग्स आल्सो आर अ बिग थिंग व्हिच वी एज एन इंडस्ट्री, वी एज मुंबईकर्स हैव टू हेल्प द गवर्नमेंट, गाइड द, लाइक यू नो गिव आवर इनपुट्स टू द गवर्नमेंट कि वो बेटर कैसे हो सकता है ये सब चीज़ें. मैंने तो सुना अंबानी जी ने नवी मुंबई 3.0 के अंदर मोर देन आई थिंक 20,000 प्लस एकर्स के लैंड्स खरीदे हैं, और उसके कुछ प्लान्स तक हमको मिल गए थे अबाउट यूनिवर्सिटीज, स्पेसेस फॉर देयर स्टाफ एंड ऑल दैट, एंड दे आर प्लानिंग लाइक ऑलमोस्ट एक शहर का कोर इंफ्रा वो खुद बनाने के बारे में सोच रहे हैं. सो आई थिंक दैट वुड बी, दैट मेक्स सेंस ना. आज आपके समझो 5,500 600 आपका वर्कफोर्स है. आज अगर वो 1.5 घंटा रोज लेट पहुंच रहा है ऑफिस में, तो 1.5 घंटा लेट तो पहुंचा, बट वो बाद में 15 मिनट उसको डांटने में गया, आपने उसको डांटा तो उसका और 2 घंटा माइंड अलग जोन में था, प्रोडक्टिविटी खत्म. उसका भी गलती नहीं था बेचारे का, जिसने डांटा उसको भी फ्रस्ट्रेशन था. रेदर आप एक ही कैंपस में रह रहे हो, वहाँ पे यू नो गेटिंग इन द कैंपस इज वेरी इजी, गोइंग आउट ऑफ द कैंपस इज वेरी इजी. यू नो यू कैन वर्क फ्रॉम होम इज गॉन. दे आर टॉकिंग अबाउट वॉक टू होम, वॉक टू वर्क. वॉक टू वर्क क्या वॉक टू होम ही होगा ना, घर पे तो जाएगा ना. सो बेसिकली इट्स, आई थिंक पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दैट. एंड आई थिंक इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स का जो कॉन्सेप्ट कम हो गया था, वो फिर से ये अपॉर्चुनिटी है टू राइज देम विद द मॉडर्न वर्क दैट वी आर डूइंग. आपने जब लास्ट में बात कर रहे थे कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो आप गवर्नमेंट योर रोल एज डेवलपर फर्टिलिटी की बात कर रहे थे, एंड सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट. मैंने कुछ 6 महीने पहले पहली बार किसी के मुंह से सुना था कि एक दिन आएगा जहाँ पे ये ना एडवर्टाइजिंग होगी कि ग्रीन स्पेसेस इतने हैं हमारे प्रोजेक्ट में, कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग है. आई किड यू नॉट, मैंने ये नवी मुंबई में एक जगह पे एडवर्टाइजिंग देखी भी कि द स्टील दैट वी आर गोइंग टू यूज वुड बी लाइक क्या कहते हैं, बेटर सस्टेनेबली डेवलप्ड एंड ऑल दैट. वेयर
इज दिस प्रेफरेंस हेडिंग, मतलब ये कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा? ये एक बहुत नीश मार्केट रहेगी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नेक्स्ट न्यू थिंग? I think I'll give you an example of हाँ eating salad. हाँ कुछ साल पहले, आज आपको 10 साल पहले अगर मैं लेके जाऊँ, आपको बोलूँगा चल आज सैलेड खाने जाते हैं, तो बोलेगा पागल है क्या? यू विल से हाँ अरे आज मैं बाहर खाने वाला हूँ, हाँ मस्त बटर वाला ये कुछ करके मुझे खाना है. आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट. टुडे वी आर इन 2024. There are restaurants which charge like 2000 2500 rupees for a small bowl of salads, and people go there and then they post about it. एंड दोज आर डेडिकेटेड रेस्टोरेंट्स की उधर सिर्फ सैलेड ही हम बेच रहे हाँ, हैं. like I know a lot of my friends बोलते मैं खाऊंगी तो वहाँ का ही. I want soya milk with this. So my point is that sustainability नहीं हो गया, पर green culture आप restaurants में देखो, farm to table, that thing is working to the next level. रियल एस्टेट में हम लोग का मार्केट रिसर्च जब हम लोग ने किया, बहुत लोग ऐसा बोलते थे कि जब सस्टेनेबिलिटी का बात आता था कि लाइट बंद कर दो, फैन बंद कर दो, लाइट्स कम यूज करो, तो बहुत लोग उसको इकोनॉमिकल वे ऑफ पैसे से जोड़ लेते थे. जोड़ लेते थे. उसके बाद एक कार का रेवोल्यूशन आया. टुडे इलेक्ट्रिक कार्स आर very big number in a lot of the markets, but then there are 2 or 3 different types of cars. There is one person like India का, अगर आपको आपको अपन एग्जाम्पल ले, there is Tata who is making a nice electric car in the range of 8 to 15 lakhs. MG is making it. Then there is Hyundai Kona, Ioniq and all that. हाँ. बड़ा वाला लेवल. और एक लेवल है जो कि है EQ. Mercedes EQS. Yeah. There is something else. There is a Tesla there is someone who has a lot of money, वो Tesla import करेगा. So this is also a very interesting market. We researched about we wanted to do something very different. तो एक होता है luxury, एक होता है ethical और sustainable living. We wanted to combine both of them. Okay. Ethical luxury. So who is our target audience? A person who has money and wants to buy a Tesla. He will not buy a Tata का electric car. वो बोलेगा मेरे को Mercedes का EQS चाहिए. So he will spend, but he wants to मन में, या उसके मन में है कि मेरे को green कुछ चाहिए. सपोर्ट करना है कॉज जो है वो. You are getting it? So a lot of restaurants also, अगर आप स्टडी करोगे, a lot of restaurant are into ethical luxury या sustainability. आज आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे, हर जगह लिखा रहता है कि आप टॉवेल को, अगर आपको पैकेज से शुरू होता है वो. एग्जैक्टली Yeah. अगर आपको डेंटल किट चाहिए तो मंगा लो, बट हम लोग ने रखा नहीं है. Yes, are I've getting seen it? that. So all these things are actually saving so much for Yeah. the society. Again, it makes so much sense being कि कल के अपने जनरेशन के लिए we know कि हम लोग जो भी करना चाहे, we are thinking 10, 20, 30 years ahead. दूसरी बात, कल जब भी प्रॉब्लम होगा तो गवर्नमेंट डंडा मार के बंद करवाएगा. आज अपने पास एज ए रियल एस्टेट डेवलपर चांस है कि आज से ही अगर हम लोग सस्टेनेबल हो गए, वी आर एबल टू डू इट बेटर. क्योंकि मैं तभी रेडी रहूंगा. अचानक कोई रूल आ गया कि आज से बंद, यू कांट डू इट. यूरोप में हो रहा है ये. मतलब आज होने ही वाला है. टुडे वी आर, आज अपने को अगर 2 टी-शर्ट में भी लाइफ जी सकते हैं, आपके पास भी 20 होगा, मेरे पास भी 15-20 होगा. We all are abusing our planet. There is no two ways about it. So we have to come together, understand, and I'm predicting in not next 10 years, but in next 2, 3, 4 years, sustainability will be the thing. और आप शायद जो कंपनी का बता रहे हो, शायद उसका मार्केट रिसर्च, आई विल आफ्टर द पॉडकास्ट, आई डोंट वांट टू नेम देम, विल हैव अ डिस्कशन. शायद उसको ये मार्केट रिसर्च वाइसबिज का गया था कि आप ये चीज़ के बारे में भी बताओ कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो. अगर आप ग्रीन हो तो IGBC, आई रिसेंटली वेंट टू इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. Dr. Mala Singh is the president. She had invited me for a keynote. I spoke about this. So there was one gentleman जो आके बोला कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए. गवर्नमेंट ने जैसे कार लेते तो के साथ 1.5-2 लाख रुपए आपको सब्सिडी देते हैं, वैसे ग्रीन सब्सिडी कुछ करना चाहिए.
ऑन फ्लैट्स, ऑन फ्लैट्स। हाउसेस। फिर उन्होंने बोला चिंतन व्हाट डू यू थिंक, मतलब जो भी इन्होंने बोला वो तो करना चाहिए, बट उसमें गवर्नमेंट आज करेगा कल करेगा, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड गवर्नमेंट को इलेक्शन भी लड़ना है, जीतना भी है, यू नो, उनके पास बहुत बहुत सारा काम है। सो सो माई पॉइंट वॉज वो भी करना है, बट लेट मी शेयर समथिंग टू दी आर्किटेक्ट्स हु आर सिटिंग टुडे। ओके। आप ग्रीन को एक हिंड्रेंस है वैसे प्रेजेंट मत करो कि ग्रीन करना पड़ेगा, रेदर सर आप ग्रीन करो। ग्रीन करोगे इट वुड बी आईजीबीसी का लीड्स करके एक यूएस का प्रोग्राम है जो ग्रीन सर्टिफिकेशन देता है, उससे बेटर इज आईजीबीसी का सर्टिफिकेशन। बट अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल उनको वो इंटरनेशनल डिग्री में ज्यादा इंटरेस्ट है, बट जैसे आईजीबीसी अभी कर रहा है, आई एम अ बिग फैन। उनका हैदराबाद में हेडक्वार्टर्स है, they have done phenomenal job. I think you should mention about them, and if possible write about their website of IGBC. They are doing so well. So you know IGBC ने अपना रेटिंग्स चालू करना चाहिए, अभी ऑलरेडी कर रहा है, बहुत कर रहा है, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम। बट और अभी मैंने आईजीबीसी को बीच में कोल्ड प्ले का जो देयर इज हैपनिंग अपना ये होने वाला है, कॉन्सर्ट होने वाला है नाउ। कोल्ड प्ले अगर आप पूरा उनका सस्टेनेबिलिटी मीटर है, have you heard about it? No. It's so much interesting. So when they fly to India, they will be flying in a aircraft which will use cooking oil से जो oil अपना होता है ना, उसका मटेरियल से उनका बायोफ्यूल यूज होने वाला है, विच इज इको फ्रेंडली। फिर आप जैसे एंटर हो गए, आपको जो बैंड दिया जाएगा वो 95% रीयूजेबल है। फिर आप अंदर जहाँ पे आते हो वहां पे BMW के वो है अपना क्या बोलते हैं बैटरीज, रिचार्ज बैटरीज, जिसका पूरा वो लोग यूज करने वाले हैं। फिर जो डांसिंग फ्लोर है उसमें भी एनर्जी जनरेशन के उन लोग ने पॉइंट्स रखे हैं। देयर विल बी नो वाटर अलाउड इनसाइड, वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, दे हैव केप्ट वाटर के प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड हैव वाटर। एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोना प्लांट ट्रीज ऑन कुछ परसेंटेज, उनका इतना जो भी प्रॉफिट है वो लोग डोनेट करने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली ट्री प्लांटेशन में जाने वाला है। और ये पूरी चीज उनके वेबसाइट पर है। This is going to be a very viral It's a very interesting thing. So I actually told IGBC कि आप बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेशन करते हो ना, आई थिंक आपने कॉन्सर्ट का भी सर्टिफिकेशन करना चाहिए, इवेंट्स का भी करना चाहिए, इवेंट्स का भी करो। इतने बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग आते भी है, राइट। आज आप 5 स्टार होटल्स में जाओ, आज एक लेवल की होटल के बाद है ना, नोटिस करना चालू करो, दे हैव स्टार्टेड ग्लास बॉटल्स। सो पीपल हैव अंडरस्टूड दैट। आज हम लोग, मैं कितने टाइम से आई हैव स्टॉप्ड, अगर मैं खुद का ब्रश लेकर जाता हूँ तो मैं वो डेंटल किट पहले भी यूज नहीं करता था। पहले मैं ले लेता था फिर किसी को दे देता था कि चल, बट अभी आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि इट मेक्स नो सेंस। कितनी बार अपन एक बार ब्रश करके वो फेंक देते थे, यू नो, ऑल दिस थिंग्स अपन खुद, सी इट इज व्हाट यू डू पर्सनल लेवल पे। हर एक बंदा ऐड होके वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स। और एज अ सेल्स पर्सन और एज अ मार्केटिंग पर्सन फॉर रियल एस्टेट, दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग। आप ग्रीन कैसे हो सकते हो? आपका प्रोजेक्ट छोड़ो, आपके प्रोसेसेस को ग्रीन करो। आपके बिल्डिंग, आपके जो ऑफिस रहेगा, 3 जन 5 जन का स्टाफ है, आप चालू कर दो कि कोई भी A4 पेपर है वो रीयूज, अगर किसी का खराब प्रिंट आया है उसको यूज करो, रीयूज करो लिखने के लिए। अच्छा, कुछ भी चीज है उसको फाड़ के वापस रीयूज करो। यू आर गेटिंग इट। पेन्स, जो भी छोटी छोटी चीजें जो कि आप नहीं यूज कर रहे हो, फेंक रहे हो, ट्राई टू मेक यूज ऑफ इट। सो यू नो ऑल दिस थिंग्स डॉक्यूमेंटेड। कल जाके आईजीबीसी वो भी स्टार्ट कर दे कि आपके प्रोसेसेस आपके घर के कितने अच्छे हैं, आपके ऑफिस के कितने अच्छे हैं। एंड आई थिंक अभी फॉर एग्जांपल सर आपके पीछे वो एक फ्रेम लगा है, उस पे अंदर एक जिंक मेटल का बेसिकली वो बना हुआ है। तो वो मुझे एक इवेंट में मिला था जो वेदांता कंपनी का था, और बेसिकली उन्होंने रिसेंटली इको जिंक नाम का एक प्रोडक्ट निकाला था। तो ये काइंड ऑफ एक सुवेनियर की तरह तब दिया गया था। एंड बेसिकली सवाल पूछा था किसी ने कि इस प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है नॉर्मल जिंक से, तो देवल एक कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क नहीं है। द डिफरेंस इज जो हमारी फैक्ट्री चल रही है उस पर हम जो पावर यूज़ कर रहे हैं, जो फैक्ट्री के अंदर जो भी रेसिड्यू आता है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने हमारा जो भी कार्बन आउटपुट है कम किया है।
एंड इन यूएस ऑल्सो आई बिलीव कंपनीज गेट सर्टिफाइड, उनको टैक्स क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे कीप देयर प्रोसेसेस. और भारत में अगर आने के पहले हम इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे आप बता रहे हो, सरकार थोड़ा मे बी लेट किक इन करे, तो आई थिंक इफ वी ऑलरेडी हैव समथिंग तो पॉलिसी फ्रेमिंग भी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होगी, 100%. वरना अपने आप ही हो जाएगा. टेक्नोलॉजी से जो आप पैसा कमा सकते हो या सेव कर सकते हो, हाँ ग्रीन से वो सेम रिवोल्यूशन आएगा और ऑलरेडी आ चुका है. आई थिंक यू शुड गेट ऑन द द मिशन. यस. तो सर एक लास्ट सवाल मुझे, मेरी ऑडियंस का एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक जो है वो बहुत यंग बच्चों का है. राइट. समवन हु इज 18 जस्ट इन कॉलेज अभी, उसको अगर रियल इस्टेट के अंदर एंटर करना है, और मैं ये सवाल स्पेशली इसलिए भी पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं विशाल सर के पॉडकास्ट देखता हूँ, कुछ और रियल एस्टेट में भी देखता हूँ. सडनली देयर इज अ अपटिक ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट, वरना रियल एस्टेट एक बहुत बोरिंग चीज थी. राइट. फॉर देम व्हाट शुड बी द ट्रेजेक्टरी टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री? I think first 1 year you should invest into understanding कि आपको actually next 10-15 years करना क्या है. क्योंकि real estate is super evolving. जैसे I'll tell you, there are a lot of people, a department in my office, they only handle the social media and they are getting phenomenal business. Making reels, posting on Instagram, generating leads, या calling them, converting them into a site visit, eventually उसको डील में कन्वर्ट करना. सो रियल एस्टेट में कैसा होता है, एक होता है प्लानिंग, एक होता है एग्जीक्यूशन, एक होता है सेल्स, एक होता है फिर और अंडरस्टैंड करके उसमें देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. तो कौन से डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है ना, वो आपको एक्चुअली समझेगा ही नहीं. जब मैंने MBA स्टार्ट किया था, मुझे फाइनेंस में MBA करना था, बट सेकेंड सेम तक आते आते मैं समझ गया यार आई एम द मार्केटिंग गाय. तो मेरे से CA नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि चल MBA फाइनेंस करूंगा, डैड खुश होंगे, बट मुझे पर्सनली मार्केटिंग सेल्स was my forte. So that understanding came after a few months of doing MBA. कि मेरे को ये चीज़ पसंद है और मैं ये चीज़ करना चाहूँगा. So first and foremost, you have to understand. इट्स लाइक अ टेस्ट ड्राइव. Basically, don't expect कि मुझे आज पैसे के लिए कुछ करना है. I think you are a classic example. आपने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया होगा, आपने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे इससे इतना पैसा कमाना है. सी मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट आई थिंक मनी से ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट. आपको करना क्या है, तो आपसे जो प्रोडक्ट निकलेगा ना आपके काम से, विच बी मच मोर देन व्हाट मनी कैन गेट यू. सो मनी इज सुपर इम्पॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बाई प्रोडक्ट. आप अगर खुद एंजॉय करके कुछ करोगे ना, money has to follow. So if you are 18, I would suggest be a shadow to someone who can actually teach you skills in any of the real estate department जो आपको अच्छा लगता हो. आपको CRM अच्छा लगता हो, आपको sales अच्छा लगता हो, आपको processes अच्छे लगते हो. If you are into designing, आपको interior वाले के साथ you can get in touch with them. Real estate एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ग्रो होने ही वाला है. लोगों को घर चाहिए होंगे, लोगों को ऑफिसेस चाहिए होंगे, फ्रस्ट्रेट होने के बाद मॉल्स में जाने के लिए मॉल्स चाहिए हो रहेंगे. सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट विच इज गोना बी देयर. और जैसे 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन जैसे अपना इकोनॉमी बढ़ते जाएगा, उतना ही रियल एस्टेट का भी डिमांड बढ़ते जाने वाला है. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट इंडिया इज द पॉपुलेशन. सो दिस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए जो कुछ इंडस्ट्रीज है वो तो चलने ही वाली है. सो रियल एस्टेट इज अ नो ब्रेनर, बट थिंकिंग कि मुझे ये इंडस्ट्री में इतना पैसा मिलेगा विल नॉट वर्क फॉर यू. रेदर गिव सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या करना है. दैट विल मेक मोर सेंस. एंड कंटेंट क्रिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. यू आर इन एनी इंडस्ट्री, आज आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, if you are able to give time to have a social media presence, if you are able to have a presence on LinkedIn, on multiple social media pages, like कुछ दिन पहले मुझे एक जन ने बोला अभी फेसबुक तो बोरिंग है, डैड्स और अंकल्स होते हैं, मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ. बोला पागल, तुझे फेसबुक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर खरीदने वाले डैड रहेंगे, अंकल रहेंगे. तो उस टाइम पे तू वहाँ पे फोकस करेगा तो तेरे को वो डेटा मिल सकता है. Yes.
So that's a very like upon we both went to Meta. We saw some amazing Amazing technology what Meta is working right now. So understand how the entire economy works. आपको जो मजा आ रहा है वो करो. जो चीज लोग कतरा रहे हैं, like a lot of real estate developers, they are not so media friendly. They are a bit not Reserved, very yeah. reserved. मुझे बहुत मजा आता है. So उसी के साथ साथ I get a lot of presence because of that. Automatically if I have a budget of say एक 100 रुपीज का मेरा मार्केटिंग बजट है, बट बिकॉज आई हैव अ सोशल मीडिया फॉलोइंग, आपके जितना बड़ा नहीं है पर छोटा मोटा फॉलोइंग है, ऑटोमेटिकली व्हेन आई पुट समथिंग मुझे वो रीच मिल जाता है Immediate. Yeah. सो यूजिंग सोशल मीडिया इन अ वेरी राइट वे इन एनी वर्क दैट यू डू, जो आप एंजॉय कर रहे हो, यू विल गेट योर वे Yes. फॉर श्योर. ये तो सर मुझे आप जैसे जैसे बोल रहे थे ना वैसे वैसे ये हिट हो रहा था कि अराउंड 7 to 8 years बैक आई न्यू द ब्रांड बट आई डिडंट न्यू द फेस बिहाइंड द ब्रांड. आज ऑलमोस्ट जितने बड़े ब्रांड है इवन इन रियल एस्टेट आई नो देयर फेसेस बिकॉज उन्होंने वो मीडिया सोशल मीडिया पे अपना जो समझ गया उसने एक्सपोजर देना शुरू कर दिया. एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ आई थिंक बट इट्स स्टिल Fighting बात. 2 to 5%. हाँ छोटा पार्ट है. आज बहुत कम है. आज पीपल से कि भाई मैंने इतने इतने प्रोजेक्ट्स किए, बट देयर वुड बी 1000 पीपल हु माइट हैव डन मच मोर वर्क देन मी, बट देन दे आर वेरी शाई. अरे यार मुझसे ये सब नहीं होता. आई एम लाइक बट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर मल्टीपल लाइक अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट हैपन इन माय कंपनी, 30% ऑफ देम दे टेल माय सेल्स टीम वी नो चिंतन भाई, वी नो चिंतन सर, Yeah. हम चिंतन को पहचानते हैं. तो दे आर लाइक हाउ वी फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम. We knew about this project because he had posted about it and then we thought this is a good project. अभी मुझे पोस्ट करने में गया क्या? बराबर. You are getting it. Today I'm coming to meet you for a podcast. You have a decent following. Yes. These people are real estate. These people are who love infra या समझते infrastructure. समझ रहे? आपने बोला, आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपके कितने फॉलोवर्स कौन से डेमोग्राफिक के? Demographic है. आपने बोला चिंतन भाई मुंबई और महाराष्ट्र के मेजर है, ये एज ग्रुप का है. ब्रो दिस इज गोल्ड. हाँ टेक्निकली दिस आर द पीपल, इफ इंफ्रा का नॉलेज है तो उसको रियल एस्टेट का नॉलेज होगा. Yes. और आई थिंक दिस एनी एक्सपोजर दैट यू डू, इट इज गुड फॉर बोथ. इट शुड बी अ विन विन फॉर एवरीवन. Yes. और आपको जो मजा आता है वो करो. मुझे ये करने में बहुत मजा आता है तो इसलिए मैं करता हूँ. मजा जिस चीज में करने आता है ना वही चीज आप लंबे समय तक कर सकते हो 100%. वरना आप नहीं कर सकते. चिंतन भाई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सो फार. और आई थिंक जो इनसाइट्स आपने दिए थे ना, दोज वर मोस्टली कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, डोर के पीछे एक और डोर है, उसके पीछे वालों को पता है वो बात क्या है. दैट केम आउट इन फ्रंट, नए एवेन्यूज पता चले. सो थैंक यू फॉर योर नॉलेज एंड एवरीबडी जो भी देख रहा है ये पॉडकास्ट, चिंतन भाई के सोशल्स पे ज़रूर फॉलो करें. ही इज़ अ वेरी श्रूड एंटरप्रेन्योर बट ऑल्सो सोशल्स पे उनका जो साइड है दैट्स वेरी डिफरेंट, तो वो आपको बहुत पसंद आएगा. एंड अगेन थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग विद यू. मुझे ऐसा लगा मैं कोई मेरे यंगर ब्रदर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि द वे यू आस्क क्वेश्चंस, द वे यू इंटरेक्टेड बिफोर द इवेंट, मुझे ऐसा मतलब मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है मैं घर पे बैठ के इंटरेक्ट कर रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन पावर ट्रेन. थैंक यू. चलो बाय. बाकी फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव एनी फीडबैक लीव इन द कमेंट्स.